हेलो। क्या हाल है बच्चों? क्या हाल है? कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ग्रेड 7 की टोली हमारी कैसी है? केम छो? मजा मा? प्रेशर आ रहा है? एग्जाम्स आ रहे हैं? हाँ भाई, वो तो होना ही है। एग्जाम्स तो जिंदगी भर देने हैं यार, क्या की चिंता उसमें, है ना? ओके, तो आज हम करने वाले हैं बेटा हमारा गणित प्रकाश का ग्रेड 7 का बुक 2 का क्या 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 कनेक्टिंग द डॉट्स चैप्टर, है ना? बहुत क हो गया, है ना? हाँ, तो इसके हम फिगर इट आउट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलेंगे। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे एकदम सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैक्सिमम, है ना? कुछ मैथ एंड टॉक वाले क्वेश्चंस हैं वो स्किप कर दिए क्योंकि उनको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है? चले फिर, चले। ओके चलो। तो करेक्ट, अच्छा, ये कनेक्टिंग दी डॉट्स चैप्टर वो किसके बारे में आपको पता है? किसके बारे में? किसके बारे में बताओ? ये आपका डेटा हैंडलिंग, डेटा के बारे में। आप इस चैप्टर के बाद एकदम बोलोगे कि हाँ सर, हम तो एकदम परफेक्ट हो गए इस चैप्टर में। ठीक है, चलो, ना विश्वास हो तो पूरा एंड तक देखना। ओके, और कमेंट्स में बताना क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर के बारे में, है ना? कौन कौन है फैन है भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कि श्रेयस अय्यर का कौन कौन फैन है। हम तो बहुत बड़े फैन है भाई क्रिकेट के, है ना? ओके, तो क्वेश्चन है, श्रेयस इज प्लेइंग विद अ बैट एंड बॉल, है ना? वो बैट एंड बॉल के साथ खेल रहा है बट क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्लियरली बोला है क्रिकेट नहीं खेल रहा है। और क्या खेल रहा है भाई? ही काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बाउंस द बॉल ऑन द बैट बिफोर इट फॉल्स टू द ग्राउंड। ऐसे नहीं खेलता जैसे इमेज में दिया हुआ, एकदम हम खेल रहे होते हैं, हमारे हाथ में बैट होता है और हम बॉल को ऐसे ऐसे एकदम कर रहे होते हैं, है ना? तो वो बेसिकली काउंट करता है अपने नंबर ऑफ, लाइक कितना उसने बाउंस किया एक बार में, है ना? ऐसे उसने कितने अटेम्प्ट्स किए हुए हैं? उसने 8 अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, मतलब 8 बार ऐसे किया हुआ है। जैसे इसका मतलब है कि पहली बार में 6 बार, फिर दूसरी बार में 2 बार बाउंस कर पाया, फिर तीसरी बार में इतना कर पाया, चौथी बार में ऐसे 8 बार। ठीक है, हमें क्या निकालना है वो समझो क्वेश्चन में। कैलकुलेट दी एवरेज नंबर ऑफ बाउंसेस, एवरेज निकालना है नंबर ऑफ बाउंसेस का। एवरेज, एवरेज क्या होता है? एवरेज बेटा एक ऐसी वैल्यू वैल्यू होती है जो क्या करती है, पूरे डेटा को, एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को डिफाइन कर देती है। मतलब पूरे डेटा को बता देती है कि इसमें जो सारी वैल्यूज है वो इसके लगभग लगभग आसपास ही होंगी। समझ आई बात? ठीक है, अब देखो, एवरेज नंबर ऑफ बाउंसेस निकालने हैं, है ना? निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज निकालने का बेटा आपका फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से एकदम समझते हुए चलना है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं आपका आपका आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है उनका सम, सबका बिल्कुल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, समझ आया? तो फटाफट से सम करेंगे हम। सम क्या 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 ऑब्जर्वेशंस है? 62954, 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4, है ना? फिर 635। देखो भाई, देख लो, है ना? डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फटाफट से ऐड करेंगे। 6 और 2 8 और 9 17 और 5 22, 22 32, 32 और 8 40, 40 बाय 8 इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, ये आपका ऑन एन एवरेज 5 बाउंसेस उसने किए हर एक अटेम्प्ट में, हमने ऐसा बता दिया। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये एक ऐसी वैल्यू है पूरे डेटा को, जितनी भी अटेम्प्ट्स उसने किए वो उसको सबको डिफाइन उसने कर दिया। क्लियर? समझ आई बात? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको, एक एक्टिविटी दी हुई है ना? आपको एक खुद से करनी है। आपको क्या करना है? ऐसे ही करना है, ऐसे ये वाला गेम जो है, क्रिकेट नहीं है ये, ठीक है? बाउंसिंग, बाउंसिंग द बॉल, ये गेम का नाम रख देते हैं हम। इस गेम को 7 से ज्यादा बार अटेम्प्ट करना है और एवरेज निकालना है, बस ऐसा कुछ करना है। ठीक है, निकाल पाओगे? आपने जैसे एक बार अटेम्प्ट किया तो उसमें कितने बाउंस हुए, दूसरी बार अटेम्प्ट किया तो कितने बाउंस हुए, इस तरीके से आपको डेटा लिखना है पहले और फिर उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, कर लेना। चलिए, एक और क्वेश्चन, ये भी एक्टिविटी वाला है। आपके पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ फ्लावरिंग प्लांट इन योर नेबरहुड। एक फ्लावर प्लांट, है ना? फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो फूल देता है, फूल वाला प्लांट, उसको ऑब्जर्व करना अपने आस पड़ोस में। और क्या करना है? करना क्या आपको? ट्रैक दी नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट ब्लूम एवरी डे ओवर अ वीक ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग सीजन। एक फ्लावरिंग सीजन में, जैसे कोई कोई सीजन होता है ना जिसमें फूल नहीं आते हैं, कोई कोई सीजन होता है जिसमें फूल आते हैं, ठीक है, फ्लावर्स आते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है? एक हफ्ते का, 1 वीक का डेटा रिकॉर्ड करना है, ट्रैक करना है कि आज इतने फ्लावर्स ब्लूम हुए। ब्लूम मतलब खिले, फूल खिले, है ना?
खेले, तुम खेले और हम खेले, और एग्जाम्स आपके अच्छे गए तो पूरा स्कूल खेले। क्या बात है, वाह वाह, है ना। ठीक है, ओके। हाँ, तो आपको ये रिकॉर्ड करना है, ट्रैक करना है कि आज जैसे मंडे को 5 फ्लावर्स ब्लूम हुए, ट्यूसडे को 6 फ्लावर्स ब्लूम हुए, थर्सडे को या फिर वेडनेसडे को 0 या फिर 1 फ्लावर ब्लूम हुआ, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और फिर उसका एवरेज निकाल दोगे। एवरेज कैसे, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका सम और डिवाइडेड बाय 7। 7 क्यों, क्योंकि 7 दिन का डेटा है। क्लियर, ओके, चले कर लोगे ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास ये, 2 फ्रेंड्स आर ट्रेनिंग टू रन अ 100 मीटर रेस। एक 100 मीटर की रेस है भाई, जिसको 2 फ्रेंड्स हैं, निखिल एंड सुनील आई थिंक, हाँ, वो उसको ट्राई कर रहे हैं। कितने इतने सेकंड में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो स्पोर्ट्स पर्सन हो, जो आप 100 मीटर की रोज रेस जिसने दौड़ी हो और कितने सेकंड में दौड़ी, वो जरूर बताना। ठीक है, हाँ, तो 2 फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, निखिल और सुनील। वो क्या कर रहे हैं, अपने 1 हफ्ता उन्होंने दौड़ी रेस, ठीक है, 100 मीटर की, और उन्होंने टाइम नोट किया कि जैसे आज मैं 100 मीटर की रेस इतने सेकंड्स में दौड़ा, कल मैं 100 मीटर की रेस इतने सेकंड्स में दौड़ा, ऐसे करके। ठीक है, जैसे निखिल का डेटा है 7 दिनों का, सुनील का डेटा है 7 दिनों का। अब हमें बताना है हु ऑन एवरेज रेन क्विकर, है ना, हमें बताना है हु ऑन एवरेज रैन क्विकर, है ना, मतलब कौन इनमें से, निखिल और सुनील में से जल्दी भागा ऑन एन एवरेज, ये बताना है हमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज निकालना है तो निखिल का, अब देखो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ सारी वैल्यूज डिवाइडेड बाय 7 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक वीक का डेटा है, 7 वैल्यूज है टोटल, है ना। जैसे मैंने देखो यहाँ पर लिख लिया, एवरेज रनिंग टाइम ऑफ निखिल क्या होगा, ये सारी वैल्यूज का सम, 17 18 17 16 19 17 18 का सम डिवाइडेड बाय 7। सिमिलरली सुनील का भी लिख लिया है ना। चलो हम सब करेंगे। अब देखो फटाफट से, इतना मैंने देखो टाइम बच गया हमारा, फटाफट से करेंगे, है ना, ये आप कर सकते हो, करो। 7 और 8 15, 7 22 28 37 44 और 8 कितना आ गया, 44 और 8 आपका 52, 2 कैरी 5 6 7 8 9 10 11 12, 122 बाय 7 आ गया। ठीक है, कैलकुलेट कर दो थोड़ा सा, 7 2 जा 14 होता है, 7 1 जा 7 5 2 7 7 जा 49, है ना, 30 17.420 आएगा, ऐसा कुछ करके आएगा, 17.42 सेकंड लगभग लगभग। ठीक है, सुनील का भी निकाल देते हैं, सुनील का पूरा डेटा लिखा हुआ है, करो फटाफट से ऐड। 8 और 8 16, 7 23, 23 और 6 29, 29 और 6 आपका 35 और 7 42, कैरी 4 6 7 8 9 10 11 12। अरे वाह, देखो ये भी 122/7 आया, ये भी 122/7 आया, दोनों 122/7 आएगा, यानी कि ये भी आ जाएगा 17.42, मत बोलना 17.42 बोलना। ठीक है, मतलब दोनों का एवरेज सेम आया भाई, मतलब दोनों लगभग लगभग बराबर ही है ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये बता दे, कोई भी रेन, मतलब कोई भी जल्दी नहीं भागता है, या फिर किसी की भी स्पीड हम ये नहीं कह सकते तेज है, दोनों की लगभग लगभग बराबर ही हम बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर, बहुत ही सिंपल सा एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन। चला भाई आगे चलो, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, एक इनरोलमेंट है स्कूल में ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव इयर्स वाज एज फॉलोज। इनरोलमेंट क्या है भाई, एडमिशन, जैसे आज इस साल 2026 या 2025-26 में एक स्कूल में 1000 यानी कि 1000 एडमिशन हुए, इनरोलमेंट हुए, है ना, लोगों ने जांच पड़ताल की, इनरोल किया खुद को। ठीक है, मतलब उसका डेटा है, ओके। 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स का हमारे पास डेटा दिया हुआ है। 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स का मतलब है बेटा, क्या मतलब है, 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स का मतलब है बेटा एक के बाद एक साल, है ना, मतलब लगातार साल, जैसे 2001 से देखे 2001 2002 2003 2004 2005 एंड 2006, ये 6 इयर्स का कंसेक्यूटिव हो गई हमारी। ठीक है ना। अब इनका डेटा दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, मीन एनरोलमेंट निकालना है। मीन एनरोलमेंट वही एवरेज, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations। ठीक है, ओके, आप समझ जाओगे, है ना। सम करते हैं, फटाफट से लिखते हैं, 1555 1670 1750 2013 2040 एंड देन 2126। एंड ये कितने ईयर्स का डेटा है भैया, 6, ये वैल्यूज कितनी है, 6 है, फटाफट से ऐड करो चलो। 5 और 3 8 और 6 14 4 कैरी 1 6 7 13 18 19 23 25 कैरी 2 7 13 20 21 कैरी 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 इतना आया डिवाइडेड बाय 6। फटाफट से करो, 6 1 जार 6, कितना बचा, 5 1 बचा, है ना। 6 7 6 6 8 जार 48, 3 5 बचा, 3 5 6 5 जार 30, है ना। 5 बचा, 5 4 6 9 जार 54, आई थिंक सही है। 5 1 6 8 जार 48, 3 5 6 5 जार 30, बिल्कुल सही है। मतलब ऑन एन एवरेज आपका 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में बेटा हर एक ईयर में हम बोल पाएंगे कि 1859 एनरोलमेंट्स हुए। क्लियर, समझ आ गई बात, ठीक है। फोकस बिल्कुल यहाँ रखना है बेटा, नहीं तो ऑटो फोकस तुम्हारा बिगड़ाना तो सब ब्लर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, हाँ अब देखो क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन। अब देखो अब तक हमने बात कर ली मीन की, अब हम नए फिगर इट आउट पे आ गए जिसमें बात करेंगे हम मीडियन की। दो गांव के नाम दिए हुए हैं, दो विलेजेस के नाम दिए हुए हैं आपको, यहांपुर एंड वहांपुर। मैं यहांपुर का बताऊंगा, वहांपुर का आप बताओगे। मैं यहांपुर का यहाँ बताऊंगा, वहांपुर का आप वहां बताओगे। कहाँ, कमेंट में, ठीक है। चलो ओके, हाँ जोकिंग जोकिंग एकदम चालू है ना। हाँ मीडियन बताना है आपको अनियन प्राइसेस का, है ना, प्याज के भावों का। भाव, भाव कहते हैं ना, भाव, क्या भाव, ये भाव, है ना, ठीक है। ओके हाँ, तो आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको ये प्राइजेस दी हुई है कि जनवरी में 25 थी, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, इतना प्राइजेस दी हुई है, ठीक है। आपको मीडियन निकालना। अब देखो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे अपने फिगर इट आउट में, तो बुक में ये आपको टेबल नहीं मिलेंगी, है ना। ये कहीं ना कहीं बीच में बुक में दी हुई है, आप ले लेना, बट फिगर इट आउट में नहीं दी हुई है, ठीक है। आपको डायरेक्ट बोला है, ओके। तो ये टेबल आपकी दी हुई है बुक में, बस इतना जान लो, ठीक है। ओके हाँ जी, तो मीडियन कैसे निकालते हैं बेटा, देखो मीडियन क्या होता है पहले तो समझो, मिडिल वैल्यू होती है किसी डेटा की, मिडिल वैल्यू। बट एक मिसकॉन्सेप्शन बन जाता है क्या, जैसे मैं एक डेटा लिखता हूं यहां पर 2 3 5 1, है ना, 4 लिखा, इतना मैंने डेटा लिखा। अब आप कहोगे सर इसकी मिडिल वैल्यू तो बहुत आसान है, 5, दो वैल्यूज इधर से कहीं, दो वैल्यूज इधर से कहीं, 5 आ गया। गलत, टप्पड़ खा लोगे, है ना। क्या गलत है भैया, गलत ये है भैया कि जब भी आप मीडियन निकालते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कन्वर्ट आपको करना है, ठीक है। बच्चे भूल जाते हो, गलत हो जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5। अब बताओ भाई मीडियन क्या हो गया, 3 हो गया, समझे। मीडियन ये होता है, क्योंकि यहाँ पर अब देखो इसका निकालने का तरीका क्या है, कितनी वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो 5 + 1/2 कर दो, 6/2, यानी कि थर्ड टर्म देखेंगे हम, थर्ड टर्म। दोबारा सुनो, ये 5 वैल्यूज हैं, इसमें एक प्लस करके हाफ कर दो, 5 + 1/2, क्योंकि मिडिल निकालना है इसलिए हाफ कर रहे हैं, ठीक है। 6/2, तो थर्ड टर्म देखेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। चलो अब बात करते हैं हम यहाँ की। अब यहाँ पर देखोगे सर, यहाँ पर तो हमने निकाल दी बीच की वैल्यू, अब यहाँ पर तो हमारे पास 12 वैल्यूज हैं, यानी कि 6 वैल्यूज इधर है, 6 वैल्यूज उधर है, भाई बीच की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मीडियन क्या होगा। इसका मीडियन निकालने का तरीका मैं बताता हूँ, मैं निकालता हूँ यहाँपुर का यहाँ, वहांपुर का वहां, आप निकाल के दिखाओगे, ठीक है। चलो यहाँपुर का निकाल रहा हूँ मैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिखूंगा तो देखो सबसे पहले 25, नहीं सबसे पहले 24 है, सॉरी 24, फिर 25, फिर 26, फिर 28, 4 वैल्यूज तो मैंने ये लिख ली, ठीक है। आप टिक भी कर सकते हो यहाँ पर, जैसे ये हो गई, ये हो गई, दिख रहा है, ये टिक नहीं दिख रहा होगा बट आप टिक कर लेना आप यहाँ से, ठीक है। 30 35, 30 35, ओके 30 35 हो गए, 39 लिख लो, 39 के बाद सीधा 43 लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। 43 के बाद 44, ओके 44 के बाद आपकी 49 56 59, 49 56 एंड 59, सबको दिख रही है वैल्यूज कॉर्नर तक, बिल्कुल दिख रही है, एकदम साफ, एकदम स्वच्छ, एकदम सुंदर दिख रही है वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है, 12 वैल्यूज है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 6 इधर 6 इधर, मीडियन नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, अब 12 वैल्यूज है, 12 का आधा करो, 12 का आधा किया, 12 का आधा कितना आया, 6, तो 6th टर्म एंड 7th टर्म इनको लो और इनका एवरेज निकाल दो, वही उसका मीडियन है। क्या क्या बोला सर आपने, दोबारा सुनो भैया, 12 वैल्यूज हैं, कोई मीडियन नहीं है, क्या करो, 12 का आधा किया 6th, तो 6th वैल्यू और 7th वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज का एवरेज निकाल दो, वही आपका मीडियन है। कंफ्यूज मत होना, बता रहा हूं, ठीक है। कैसे होगा मीडियन, देखो पहले तो मैं 6th टर्म लिखूं, 6th टर्म क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, ये 6वीं टर्म है, और ये 7वीं टर्म है, 6 टर्म, है ना। इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 35 + 39/2,
दो वैल्यूज हैं इसलिए डिवाइड बाय 2 हुआ। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जितनी है 2 है। ठीक है, फटाफट से चलो ऐड करो। 9 ऑफ 5 14 है ना, 14 और ये 7, 74/2 कितना आया, 2 से 2 3 6 37। 37 इसका क्या आ गया बेटा, मीडियन आ गया। किसका, यहाँपुर पे, यहाँपुर के, यहाँपुर गांव का, यहाँपुर विलेज का हमने यहाँ मीडियन निकाल दिया, दैट इज योर 37। वहांपुर का आप वहां बताओगे मीडियन, क्लियर, मतलब कमेंट बॉक्स में बताओगे, है ना। सेम कॉन्सेप्ट है, क्या करोगे, ये वैल्यूज दी हुई है, 6th टर्म एंड 7th टर्म का ऐड करके मतलब एवरेज निकाल दोगे, क्लियर, क्योंकि 12 वैल्यूज है। चले भाई आगे, अगर वैल्यूज हमें 10 दी होती तो किसका एवरेज निकालते, 10/2 कितना होता है 5, तो 5 एंड 6 टर्म का एवरेज निकाल देते। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार। चलो, है ना, मजा आ रहा है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा। संस्कृति आस्क्ड हर क्लास हाउ मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स ईच हैड एट होम। कुछ बच्चे, संस्कृति ने क्या किया, संस्कृति जो सॉरी संस्कृति जो दीदी थी वो क्या थी, मॉनिटर थी क्लास की, और उन्हें एकदम बढ़िया एक दिन मन में आया, आज तो मैं सबसे पूछ डालूंगी, एकदम सबको लाइन में खड़ा करके एकदम सबसे पूछ डालूंगी कि बता भाई तेरे पास कितने पेट है, बता भाई तेरे पास कितने पेट है। ऐसे नहीं, आराम से पूछा उसने, ठीक है। हाँ, उसने पूछा सबसे कि आपके पास कितने पेट एंड डोमेस्टिक पेट, मतलब पालतू जानवर, पशु पक्षी हैं। पशु पक्षी, पक्षी कहाँ से आ गया पक्षी भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब उसने बेसिकली पूछा सबसे, तो कुछ बच्चे वहां पर अपसेंट थे, है ना, अपसेंट थे, कुछ आए नहीं थे, बहाना मारा था उन्होंने फीवर का, ठीक है, जैसे तुम मारते हो, है ना। तो डेटा वैल्यूज आई, किसी के पास 0, किसी के पास 1, किसी के पास 0, किसी के पास 4, किसी के पास 8, किसी के पास ऐसे ऐसे करके, है ना, और ये अपसेंट वाली वैल्यूज है ना। अब हमें क्या निकालना है भाई, इसका मीन एंड मीडियन निकालना है। मीन निकालने का तरीका भाई, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज है उनका डिवाइड कर दो। मीडियन, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और क्या करो, सबसे पहले मैं आपको मीडियन निकाल देता हूँ, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए मीन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मीडियन क्या होगा भाई, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सबसे पहले, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं सबसे पहले। जीरो को लिखता हूँ, जीरो कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5 6 बार है जीरो, तो फटाफट से 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, ठीक है। 1 को लिखता हूँ, 1 2 3 बार है, 1 2 3, चलो 1 लिख लिया। 2 है, यस है ना, 2 एक ही बार है क्या, 2 बार, और ये 3 बार, 2 भी 3 बार है, 2 2 2, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 है क्या, बिल्कुल है 3, 3 एक बार और 3 एक ही बार है। 4 को लिखते हैं, 4 एक बार, 4 दो बार, और ये 4 3 बार, 1 2 3, ठीक है। 5 है क्या, देखो यहाँ से सारी वैल्यूज जाती जा रही है, 5 है, यस 5 एक ही बार है, बिल्कुल, है ना। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 8 एक ही बार आई थिंक, है ना। देखो यहाँ की सारी वैल्यूज हट गई, अब ये बची 10 और 25, बस लिख दो 10 और 25। कितनी वैल्यूज है जरा काउंट करो, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, काउंट कर रहा हूँ भाई, 15 और 5 20 वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं, 20। क्या निकालना है तरीका, देखो अगर सपोज करो 19 वैल्यूज होती तो क्या हो जाता है, 19 + 1 20, 20 का आधा 10, 10th टर्म हमारा मीडियन हो जाती। बट इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज का क्या करना है भाई, आधा करो इसका, 20 का आधा करोगे, 20 का आधा करोगे तो कितना आएगा भाई, 10th आएगा। तो 10th एंड 11th टर्म का एवरेज निकाल दोगे। 10th एंड 11th टर्म कौन से होंगे, 3 और 3 6 7 8 9 10 और 11, ये दोनों टर्म, इन दोनों टर्म्स का क्या निकालोगे, एवरेज। क्या आ जाएगा, 2 + 2/2, यानी कि 4/2, दैट इज इक्वल टू 2, मतलब मीडियन आ गया। समझ आई बात, मीडियन कितना आया, 2। अब बात करते हैं मीन की। 20 वैल्यूज हैं, 20 का इन सभी वैल्यूज का सम करना है और डिवाइड बाय 20 करना है। चलो भाई करते हैं, देखो किया हुआ है मैंने, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई। अब सर कहोगे सर इसमें 0 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि भैया इनको ऐड करने पर 0 तो आएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। चलो ऐड करो फटाफट से, अरे हाँ करो ऐड। 5 और 8 13, 13 15 16 17, 17 और 8 25, 25 25 29 39, 39 और 25 आपका कितना हो गया, 40 मान लो, 64 हो गया। 64 और 64 और 4 68 और 4 72/20, ठीक है। काटो, 2 से 10 बार, 2 से 36 बार, ऑन एन एवरेज बेटा आपका जो मीन है वो कितना आ गया, 3.6 आ गया, ठीक है। अब एक और चीज पूछी थी, अच्छा ये मीन आ गया, मीडियन हमारे पास आया था 2, ओके।
हमसे एक चीज पूछी थी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस डेटा, इस डेटा को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। बेटा देखो इसका मीन 3.6 है ना, यानी कि आप ये बताओगे ऑन एन एवरेज लोगों के पास 3 से 4, अब डेसिमल में तो पशु पक्षी हो नहीं सकते, डोमेस्टिक पैटर्न एनिमल्स आपके हो नहीं सकते, तो क्या लगभग लगभग हर बच्चे के पास 3 से 4 पेट्स हैं। ओके, अब क्या सर, यहाँ पर तो एक बच्चे के पास तो 10 पेट भी थे, एक बच्चे के पास 25 पेट भी थे, 25 पेट्स भी थे, बट मैं भी तो ये भी तो कहूंगा कि हर एक मतलब कुछ बच्चों के पास 6 बच्चों के पास तो 0 पेट है, इसीलिए मीन आपका ऐसा आया। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, एक ऐसी वैल्यू आई जो दोनों तरफ को थोड़ा सा देख के चलेगी, ऐसा नहीं कि तुम भी मतलब 0 से भी कोई मतलब नहीं है उसे 10-25 से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, मतलब लोगों के पास लगभग हम कह पाएंगे कि 3 से 4 पेट्स हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, मीडियन, मीडियन से क्या बता सकते हैं हम, मीडियन से ये बता सकते हैं हम, मीडियन आपका 2 है, यानी कि 50% बच्चों के पास 2 से ज्यादा पेट्स हैं और 50% बच्चों के पास 2 से कम पेट्स हैं। 2 इज द मिडिल वैल्यू, है ना, समझ आया, इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। चला भाई आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो इस तरीके से है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिंटू टेक्स केयर ऑफ अ डेट फार्म ट्री फार्म, सॉरी क्या लिखा है, डेट पाम ट्री फार्म इन हाबरा, द हाइट्स ऑफ द ट्रीज एंड फीट आर इन हिज फार्म आर गिवन, हाइट्स दी हुई है उसके फार्म की, ट्रीज की, है ना, ये बहुत सारी ट्रीज हैं, इतने सारी ट्रीज की हाइट दी हुई है, पेड़ लगाओ खुद को बचाओ, है ना। ठीक है, फिल द डॉट प्लॉट एंड मार्क द मीन एंड मीडियन, आपको क्या करना है, डॉट प्लॉट आपको ये फिल करना है और मीडियन मार्क द मीडियन, मीन एंड मीडियन, मीन एंड मीडियन को भी मार्क करना है। मीन एंड मीडियन कैसे मार्क करोगे भाई, निकाल के मार्क करोगे, निकाल के मैं बताता हूँ कैसे। मीन निकाल लोगे आप कैसे, सम ऑफ टोटल वैल्यूज करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी भी हैं उनका डिवाइड करके मीन निकल जाएगा। मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, अगर इवन वैल्यूज हैं तो हाफ करके, समझ गए होंगे आप कैसे करना है, बताया हुआ है। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो भी पता है आपको मीडियन कैसे निकालना है। ठीक है, अब उसको मार्क कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले तो डॉट प्लॉट समझो, डॉट प्लॉट का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहली वैल्यू 50 पे एक डॉट प्लॉट कर दिया ऐसे, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से बस गोला बना दिया, 45 पे गोला बना दिया। ओके, 43 कहाँ आएगा, यहाँ 41 42 43, इस तरीके से गई। ठीक है, फिर है 52 61, 52 बना दिया, 52 यहाँ आएगा, 61 यहाँ आएगा, है ना, इस तरीके से बना दिया। ओके, 63 बना दिया, ओके 63 बना दिया, 46 बना दिया, 46 यहाँ आएगा। इस तरीके से आपको डॉट प्लॉट सारी वैल्यूज का करना है। ठीक है, मैंने एक रेडीमेड रखा हुआ है आपके लिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने देखो सारी वैल्यूज का ये डॉट प्लॉट कर रखा है। अब ये कुछ ऊपर वैल्यूज कौन सी हैं, ये ऊपर वो वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं, काफी वैल्यूज यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, जैसे 60 आप देख पाओगे यहाँ पर, जो 60 है और ये 60 है, ये रिपीट हो रही है 3 बार, है ना, 3 बार रिपीट हो रही है। तो देखो 60 पे 1 2 3 ऐसे बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, 2 ये बना हुआ है, तीसरा ये बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है ना, दिख नहीं रहा क्या, देखो यस, देखो 60 पे एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, 2 और एक यहाँ बनी हुई है 3, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, समझ गए, एक से ज्यादा वैल्यूज है तो। ओके, अब आपसे पूछा क्या था, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द हाइट्स ऑफ दीस पाम ट्रीज इन, हाइट्स को कैसे डिस्क्राइब करोगे भाई, कि देखो जो ज्यादातर हाइट्स हैं वो आपकी कहाँ से कहाँ के बीच है, वो आपकी आई थिंक ये 42 होगा, है ना, 42 से लेके आपकी मैक्सिमम जो हाइट्स हैं वो 68 या 69 तक है, 68 ही होगा आई थिंक, है ना, 68, हाँ 67 तक है। ठीक है, 42 से लेके या 43 से लेके 67 तक हाइट्स आपकी वेरी कर रही है, मतलब यहाँ तक आ रही है ना, और मैक्सिमम जो हाइट्स हैं वो आपकी यहाँ आ रही है। क्लस्टर्ड मतलब क्राउड कहाँ पे आ रहा है हाइट्स का, देखो यहाँ पर आ रहा है, मतलब ज्यादातर पेड़ इसके, ज्यादातर जो पेड़ है वो इसके आसपास है। ठीक है, ये हमने डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा बता दिया, है ना, क्लियर। अब कैन यू फाइंड थिंक ऑफ द क्विकर वेज टू फाइंड द मीन, देखो पहली बात तो एक क्वेश्चन बता दूं, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप मीन का कैसे सोच सकते हो, मीन का ऐसे सोच सकते हो कि ज्यादातर आपका जो क्राउड है वो कहाँ आ रहा है, तो मीन उसी के आसपास होगा, क्योंकि वो ज्यादातर वैल्यूज को डिस्क्राइब कर रहा है, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, है ना, बिल्कुल कोई बकवास नहीं। ओके, एक और चीज पूछिए, हाउ मेनी ट्रीज आर शॉर्टर देन द एवरेज हाइट, आप मीन निकालोगे, मीन एंड मीडियन निकालोगे, है ना, कैसे मार्क करोगे, मीन को एक सीधी लाइन से मार्क कर देना और मीडियन को इमेजिनरी लाइन से ऐसे ऐसे मार्क कर देना। ठीक है, कर लोगे, कर लेना, फिर से बोल दूं एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा समझ लो, बस वही काफी है ना, और ये भी बता सकते हो कि कितने ट्रीज आपकी शॉर्टर देन है एवरेज हाइट से, मतलब जो एवरेज मीन हाइट निकली है उसके उससे छोटे कितने पेड़ हैं आपके, बस इतना सा, क्लियर।
चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, द डेली वाटर यूसेज फ्रॉम अ टैप वॉज मेजर्ड। डेली यूसेज, एक नल से कितना पानी बहता है, कितना यूज होता है, वो हमने मेजर किया। ठीक है, 7 दिन का मेजर किया, नहीं कुछ दिनों, फर्स्ट शुरुआती कुछ दिनों का किया कि जैसे पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, ऐसे ऐसे यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, ए वाला, कैन द मीन और मीडियन डेली यूसेज लाई बिटवीन 25 एंड 30, जस्टिफाई और क्लेम यूजिंग द मीनिंग ऑफ मीन एंड मीडियन। देखो मीन एंड मीडियन क्या है बेटा, मीन एक ऐसी वैल्यू है जो आपके बारे में बताएगी, मतलब जो डेटा के बारे में बताएगी, यानी कि वो डेटा के घर की आदमी होगी, मतलब डेटा की घर का सदस्य होगा, है ना। जो डेटा दिया है उसमें से ही वो बिलोंग कर रही होगा, उसमें से ही वो बिलोंग कर रहा होगा मीन, है ना। मिडिल क्या होता है, डेटा की बीच की वैल्यू, मतलब मीडियन भी एक और सदस्य है उसी डेटा का, घर का मेंबर है वो, है ना, बिल्कुल सही। तो जो मीन एंड मीडियन है वो डेटा को ही बिलोंग करते हैं, मतलब डेटा में से ही निकलते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पर है और मीन वहां बैठा है और मीडियन वहां बैठा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, समझे पहली बात। ठीक है, अब पूछा आपसे ये कि जो मीन और मीडियन है क्या वो 25 एंड 30 के बीच में हो सकता है। भाई जरा डेटा को ध्यान से देखो, आपका जो ये डेटा है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है। वो आपका इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3.09, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 3.09। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 20.5, मतलब जो आपका डेटा है वो 3.09 लीटर से 20.5 लीटर तक का मतलब बता रहा है ना। अब क्या डेटा की वैल्यू, मतलब जो मीन और मीडियन की वैल्यू इन दोनों के बीच में हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती भाई, बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है भाई, क्योंकि जब डेटा ही हमारा यहां से है तो इन दोनों के बीच में से होगा मीन एंड मीडियन, इन दोनों के बीच तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो किसका क्या आ गया, नो आ गया ना भाई, बिल्कुल। कैन द मीन और मीडियन बी लेसर देन द मिनिमम वैल्यू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू इन डेटा। मतलब आपसे ये पूछा है कि जो मीन है या मीडियन है वो जो मिनिमम वैल्यू है इससे छोटा या इससे छोटा हो सकता है क्या, या फिर इससे बड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, इन दोनों के बीच में होगा, बस इतनी सी बात बता रहा हूं। ना तो इससे छोटा हो सकता है ना इससे बड़ा हो सकता है, होगा तो इससे बड़ा और इससे छोटा होगा, मतलब इन दोनों के बीच में होगा बेसिकली। समझ में आई बात, क्लियर, तो नो हो गया। ठीक है, ओके क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम इजी पीजी। चले आगे, चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। द वेट ऑफ फ्यू न्यू बॉर्न बेबीज आर गिवन इन केजीज। कुछ न्यू बॉर्न बेबीज एकदम क्यूटी क्यूटी, एकदम पुची पुची, एकदम छोटे छोटे, एकदम कितने क्यूट होते हैं, है ना। उनका वेट दिया हुआ है आपको, आपको क्या करना है, केजीज में दिया हुआ है, मतलब किलोग्राम्स में दिया हुआ है। आपको डॉट प्लॉट प्रोवाइड किया, अच्छा फिल डॉट प्लॉट प्रोवाइडेड बिलो, आपको जो डॉट प्लॉट दिया हुआ है जो क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, एनालाइज करना है और कंपेयर करना है इस डेटा को। चलो फिल करते हैं। अब जो देखो मैं एक चीज बना देता हूँ, बॉयज का जो होगा वो मैं उसको डॉट से दिखाऊंगा, ठीक है, और गर्ल्स का मैं ऐसा थोड़ा ट्रायंगल से दिखा दूंगा। ठीक है, जिससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, चलो बॉयज का सबसे पहले 3.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ओके, 4.1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 2.6 3.2, 2.6 यहाँ आ जाएगा, 3.2 यहाँ आ जाएगा, 3.4 यहाँ आ जाएगा, 3.8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये बॉयज का हो गया। गर्ल्स का करते हैं 4.0 3.1, 4.0 यानी कि यहाँ पर, 3.1 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, 3.4 3.7, 3.4 है ना यहाँ पर, 3.7 यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं। ओके, 2.5 3.4, 2.5 यानी कि यहाँ पर, और 3.4 अगेन, 3.4 अगेन है तो एक और बना दिया, दो मतलब दो 3.4 वाली वैल्यूज है ये वही। ठीक है, समझ गए। ओके, अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं और डेटा को कंपेयर करते हैं। देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमें बॉयज एंड गर्ल्स का दोनों का सेम उसमें दिख गया। कैसे, क्या फायदा हुआ, देखो जो बॉयज का है, मतलब जो छोटे नवजात एकदम शिशु हैं, लल्ला लल्ला लोरी वाले, ठीक है, जो छोटे हैं लुल्लू पुल्लू से, एकदम चुन्नू मुन्नू से, ठीक है, उनका जो वेट है, मतलब वो कहां से कहां तक आ रहा है, वो आ रहा है आपका 2.6 से लेके 4.1 तक आ रहा है, जो बॉयज का वेट है। ठीक है, और जो गर्ल्स का वेट है वो कहां से आ रहा है, कहां से कहां तक आ रहा है आपका 2.5 से लेके आपका 4 तक आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी कि अब इसमें जो हैवीएस्ट है ना, एक बात तो एक रेंज बता दी हमने, अब हैवी देखो और सबसे कम वजन वाला देखो। ठीक है, सबसे कम वेट वाला कौन है भाई, लड़का है या लड़की है, सबसे कम वजन वाली भाई लड़की आपकी, जो कि है 2.5 वाली।
ठीक है। और सबसे भारी वाला आपका लड़का है जो कि आपका 4.1 है ना। समझ गए, दोनों में से हमने बता दिया। क्लियर। तो बस ये हो गया, कंपेयर कर दिया हमने, डेटा को एनालाइज कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात। चलें आगे, चलो। ठीक है। अब आपको देखो डॉट प्लॉट ऑलरेडी दिया हुआ है ना। क्या बोला गया, द डॉट प्लॉट्स ऑफ हाइट ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल आर शोन बिलो, है ना। ग्रेड 5 के कुछ स्टूडेंट्स का पहले तो ये होल क्लास का दिया हुआ है डॉट प्लॉट, और ये बॉयज का, ये गर्ल्स का डॉट प्लॉट आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये मीन को ऐसे सिंगल लाइन से दिखाया हुआ है, दिस इज योर मीन, दिस इज योर मीडियन, मीडियन को इमेजिनरी लाइन से दिखाया हुआ है। एक्चुअल बताया भी हुआ है कि मीन मीडियन कितना है, आपको दिख रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, कैन यू शेयर योर ऑब्जर्वेशंस, आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करनी है कि भाई क्या क्या हो सकता है ना। व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम द डॉट प्लॉट्स एंड द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे कि गर्ल्स एंड बॉयज का जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है ना। अगर हम बॉयज का डेटा देखें तो वो 130 से लेके लगभग यहाँ तक, यानी कि 148 तक ही स्प्रेड हुआ है भाई। ओके, 130 से लेके 148 तक, है ना। जबकि गर्ल्स का डेटा देखें तो गर्ल्स की हाइट का डेटा बेटा आपका 126 से लेके 158 तक हुआ है। मतलब देख रहे हो, जो गर्ल्स का जो हाइट है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है, मतलब बहुत ज्यादा स्प्रेड है। ठीक है, उनकी जो रेंज है, जबकि बॉयज की कम है ना। पहली चीज, पहली इंफॉर्मेशन तो ये निकाल सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स में से सबसे छोटा बच्चा देखेंगे, छोटा बच्चा कौन है भाई, सबसे छोटा बच्चा है, सबसे ज्यादा हाइट कम है वो गर्ल्स की है, मतलब एक लड़की उनमें ऐसी है जिसकी हाइट सबसे कम है। ठीक है, और सबसे लंबा बच्चा देखेंगे तो लंबा बच्चा भी सबसे ज्यादा गर्ल्स में है, मतलब जो सबसे छोटी बच्ची है वो भी गर्ल्स में ही है, और सबसे बड़ी बच्ची है वो भी आपकी गर्ल्स में है। ठीक है, दो बातें ये हो गई, है ना। तीसरी बात देखेंगे यहाँ पर, जो बॉयज का मीन है वो आपका ज्यादा है और गर्ल्स का मीन आपका कम है। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो लड़के हैं ना वो मतलब उनका हाइट थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो मतलब ऑन वो जो एवरेज है मीन के पास ज्यादा क्लस्टर्ड है, क्लस्टर्ड एकदम आप देख सकते हो। देखो इन वैल्यूज के पास कितना ज्यादा क्लोज है ना, है कि नहीं, मतलब बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है। तो जो बॉयज की हाइट है वो लगभग सारी है ना मीन के आसपास ही है। ठीक है, तीन चीज तो ये कोई, है ना। ये आपको वैसे मैं बता दूं एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा समझ लो, आपको डेटा देखना आना चाहिए बेटा, है ना। चौथी चीज हम क्या निकालेंगे, अब मीडियन भी दिया हुआ है। अब बॉयज का मीडियन यहाँ पर कितना है, 143 है, यानी कि ग्रेटर है किससे, मीन से, है ना, मीडियन से ग्रेटर है। अब देखो एक चीज समझो, मैं लिख लेता हूं पहले यहाँ पर, बॉयज का जो मीडियन है, ठीक है, मीन, अरे क्या हुआ है, अरे यार ये पेन आजकल मेरा साथ भी नहीं दे रहा क्या, पहले तो रेणुका मैम का साथ नहीं देता था, आजकल मेरा भी नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ अब देने लग गया। देखो मीन इज क्या है, छोटा है ना, हाँ, मीडियन, डेट इज योर 142.05। ये बॉयज के लिए लिख रहा हूं, ऐसे गर्ल्स के लिए ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो यानी कि इसका मतलब ये है 143 से 50% जो बॉयज हैं वो बड़े हैं और 50% बॉयज छोटे हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। और जो मीन हाइट है वो क्या आ रही है, मीडियन हाइट से ज्यादा, मतलब छोटी है। मतलब ज्यादातर बच्चे जो हैं वो क्या हैं, 142.05 के आसपास है, मतलब छोटे बच्चे कहीं ना कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये छोटा है, जो हाइट जो है ना वो छोटी है कहीं ना कहीं। ठीक है, समझ रहे हो। गर्ल्स में जबकि ऐसा नहीं, गर्ल्स की जो रेंज है वो वाइडली स्प्रेड हो रही है थोड़ा। ठीक है, समझना, यहाँ पर जो मीन और मीडियन है वो दोनों क्या है, आसपास है, बिल्कुल क्लोज है, 140.14 140। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो एकदम कहां पर क्लोज है कहां पर कुछ है, हम कुछ नहीं कह सकते, बस सिंपल सी बात कह सकते हैं कि दोनों बहुत ही ज्यादा वाइडली स्प्रेड है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ में, मतलब उसमें बड़े बच्चे भी उतने ही हैं और छोटे बच्चे भी उतने ही हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर, इतना बस इतना निकाल दो आप, काफी है। ठीक है, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए। चलो भाई आगे चलो, क्लियर, ओके। हाँ, अब आपके पास देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, द वेट्स ऑफ सम सूमो रेसलर्स एंड बैले डांसर्स। आपको वेट दिया हुआ है सूमो रेसलर्स का और बैले डांसर का, एकदम चल छैया 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 वो वाला, है ना। ठीक है, सूमो रेसलर्स का एकदम पाजी वाली, ओ आ जाओ, कबड्डी वाला एकदम, नहीं कबड्डी नहीं खेलते वो, क्या खेलते हैं, हाँ कुश्ती लड़ते हैं शायद, सूमो रेसलर्स सही है, कुश्ती, है ना। हाँ, तो उनका वेट दिया हुआ है, देख रहे हो आप कितना कितना वेट है, 295.2। मेरे जैसे तो 3 आ जाए उसमें, 3 नहीं, ज्यादा आ जाएंगे, 5 5 आ जाएंगे। ठीक है,
250.7, 233 ऐसे कितना दिया हुआ है ना। आपको वैलिड आंसर्स का वेट, हाँ ये वैलिड आंसर्स का वेट हमारे लगभग इक्वल लग रहा है मेरे को, बट मेरा इनसे ज्यादा है ना। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको ये बताना है हाउ मेनी टाइम्स हेवियर इज अ सूमो रेसलर कंपेयर टू अ वैलिड आंसर। आपको ये बताना है कि जो सूमो रेसलर है वो कितना टाइम्स हैवियर है आपके जो वैलिड आंसर है उनसे। अब कैसे बताएं भाई, अलग अलग वेट दिया हुआ है, तो आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जो एक सिंगल वैल्यू चाहिए होगी। सिंगल वैल्यू क्या होती है आपकी, मीन, जो पूरे डेटा को डिफाइन करते हैं। सही बात है, तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे। पहले मैं सूमो रेसलर्स का एवरेज निकालूंगा। ठीक है, सूमो रेसलर्स के एवरेज क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मैं डायरेक्ट सम कर रहा हूं आपका, 295.2 प्लस, द्वारा लिखूंगा 295.2 प्लस 250.7 प्लस 234.1 221.0 है। ठीक है, कोई बात नहीं, 209 यहीं पे लिख लेता हूँ, 200.9 है ना, सही है। डिवाइडेड बाय कितने कितने सुमो रेसलर्स है भाई, 1 2 3 4 5, 5 लोगों का वेट दिया हुआ है। फटाफट से ऐड करेंगे डेसिमल सबसे पहले, 2 7 9 10 और 9 19, कैरी 1 6, यहाँ पर डेसिमल लगा दो, 6 3 9, नहीं सॉरी 6 और 4 10 और 1 11, कैरी 1 10 15 और 3 18 20 20 आया, कैरी 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, इतना कुछ आपका वेट आया। फटाफट से चलो सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और एक और जीरो लगेगा 240, क्योंकि 1 उतर रहा, 1 9 उतर गया है ना। समझ गया ना क्यों लगा, यहाँ तक हो गया, फिर इसका डिवाइड देंगे तो ये जाएगा नहीं है ना, तो एक और डिजिट उतारते हैं। मैंने बताया हुआ है शॉर्ट वीडियोस में भी, जब 2 डिजिट हम एक साथ उतारते हैं तो क्या लगता है, जीरो लगता है, और फिर लगेगा आपका डेसिमल, है ना। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि 1201 है, तो 240 टाइम्स दिया तो कितना है, 1200 आया, 1 रिमाइंडर बचा, ऐसे भी सोच सकते हो। 19 आएगा, 5 3 15 40, इतना आ गया लगभग लगभग आपका सुमो रेसलर्स का वेट। ठीक है, समझ गए, ओके। चलो अब हम निकालेंगे इसका वैलिड आंसर्स का, ओके, वैलिड आंसर्स का एवरेज। ठीक है, फटाफट से निकालने चलो, बहुत टाइम चला जाएगा नहीं तो। 40.3 37.6 38.8 45.5 है ना, प्लस 44.1 प्लस 48.2, ओके। ये 2 लिखा हुआ है लास्ट में, आई थिंक ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ठीक है, तब भी देखना भाई इनका ज्यादा आएगा, है ना। चलो फटाफट से कर देते हैं, 3 और 6 9 और 8 17 22 23 23 और 2 5, कैरी 2 9 17 22 26 26 और 8 22 और सॉरी यार भूल गया, 9 और 8 17 और 5 22 23 और 2 25, कैरी 2 आ गया, 9 8 17 22 26 26 और 8 34, है ना, यहाँ पर डेसिमल आ गया। 3 कैरी, 7 और 3 10 13 17 17 और 4 आपका कितना आ गया, 21 21 और 4 25। ये क्या हो गया, गड़बड़ कैसे हो गई है ऐड करने में, अरे यार ऐड करो जल्दी से दोबारा। 9 और 8 17 और 5 22 23 और 25, कैरी 2, है ना। 9 और 8 17 और 5 22 26 और 8 34, कैरी 3, कितना आ गया ये, हाँ सही आया था आई थिंक वो। ठीक है, 4 और 3 7 और 3 आपका कितना हो गया यहाँ पर, 7 और 3 10 13 17 और 4 21 और 21 और 4 25। ठीक है, इसका डिवाइड हम 6 से करेंगे, फटाफट से करो। 6 4 ज़ा 24, 1 4 बचा, 6 2 ज़ा 12, है ना, 2 5 बचा, 2 5 बचा, 6 4 ज़ा 24, इतना आएगा आपके 1 0 आएगा, यानी कि 6 1 6 लगभग लगभग। ठीक है, अब ये इससे कितना टाइम्स हैवी है, देखो अगर मैं 42 का, आप मतलब बेसिकली कैसे पता लगाओगे, डिवाइड देके, आप डेसिमल पार्ट मत लो, मैं तो आपसे बस इतना कहूंगा 240 बाय 42 ले लो, ये आपका लगभग लगभग 5.6 टाइम्स आएगा, आप डिवाइड करोगे तो कर सकते हो इजीली, बहुत इजीली। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग ये हम क्या कह देंगे कि जो सुमो रेसलर्स हैं वो आपके 6 टाइम्स हैवी है, क्या है, 6 टाइम्स हैवी है। ठीक है,
समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सी बात है, नॉर्मल है, ज्यादा कुछ किया नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो ये आपका नेक्स्ट फिगर इट आउट है, जिसमें पेज नंबर ये किसका 124 का, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैथ टॉक है, जो कि मैंने आपसे आपका इसमें लिया नहीं हुआ। आपका क्या करना है, आपको एक बार ग्राफ दिया है, उसमें कुछ आपको नॉर्मल स्केल है ना, नॉर्मल डेटा है आपका, ठीक है, बार ग्राफ से रिलेटेड है। तो आपको अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से बात करना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैथ टॉक है वो। ओके चलिए, हाँ अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रेयसी एक टीचर है आपकी, है ना, वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि अगर तुम्हें सुपर पावर मिले, सुपर पावर है ना, एकदम सुपर पावर, शक्तिमान शक्तिमान, एकदम बच्चों वाली हरकत है, हाँ, टू बिकम एक्वेटिक, आपको वाटर बॉर्न, एरियल एयर बॉर्न या फिर स्पेस बॉर्न। एक्वेटिक मतलब आप जैसे पानी में लंबे समय तक रह पाओ, या पानी में एकदम जीवित रह पाओ एकदम बहुत ज्यादा समय तक, हवा में एकदम उड़ पाओ वैसा, या फिर स्पेस बॉर्न, स्पेस बॉर्न में स्पेस में रह पाओ, ठीक है, ऐसी कुछ सुपर पावर्स मिले। तो कुछ बच्चों ने, हाँ, विच वन वुड यू चूज, है ना, आप कौन सा चूज करोगे। ये ग्रेड 5 और ग्रेड 9 दोनों के लिए ये एक्टिविटी, ठीक है, पूछा गया। रिस्पॉन्सेस हमारे पास दिए हुए हैं। कुछ बच्चों ने कुछ भी चूज नहीं किया, कुछ बच्चों ने कुछ भी चूज नहीं किया, मतलब नन, उन्हें कोई भी सुपर पावर नहीं चाहिए, जो एकदम बिल्कुल उन्हें केवल पढ़ाई से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है कोई सुपर पावर, क्योंकि कुछ मिलने नहीं वाला है ना। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, डेटा दिया हुआ है, इसका डबल बार ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है, कंपेयरिंग हाउ बोथ ग्रेड्स चूज इज ऑप्शन, जो क्या दिखाएगा कि दोनों ग्रेड्स ने कैसे अलग अलग ऑप्शन को चूज किया है, ठीक है, आपको दिखाऊंगा मैं, एकदम ऑब्जर्व कराऊंगा, डोंट वरी, है ना। एप्रोप्रिएट स्केल हमें चूज करनी है। अब सबसे पहले तो देखो हमारे पास यहाँ पर 4 सुपर पावर्स हैं, वाटर, एरियल और स्पेस वाली, और नन, मतलब नन कोई सुपर पावर नहीं है, बस 4 डेटा है, ठीक है। पहले हम पता लगाएंगे ग्रेड 5 में या ग्रेड 9 में, दोनों में वाटर वाले कितने बच्चे हैं, एरियल वाले कितने बच्चे हैं, एयर वाले, और स्पेस वाले कितने बच्चे हैं, और नन वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम उसका डेटा बार ग्राफ बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज ऑलरेडी लिख रखी है आपके लिए, ठीक है, आप देख सकते हो कि ग्रेड 5 में वाटर वाले इतने हैं, एरियल एयर वाले इतने हैं, स्पेस वाले और नन वाले इतने, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ। अब डबल बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 एक्सिस बनानी होंगी, जिसको हम कहते हैं हमारी एक्सिस, AXCS, है ना, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस, AIXS। ये है आपकी एक्स एक्सिस जो कि है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस जो है आपकी वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब एक्सिस बना दी हमने। अब जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारी बेटा बेसिकली क्या वैल्यूज लेती है, डेटा वाली, मतलब वेरिएबल्स वाली। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या है, वेरिएबल्स मतलब चीजें क्या क्या है, चीजें क्या क्या है, W यानी कि वाटर, एयर, स्पेस और नन, है ना, इस तरीके से। और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारी लेती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्केल चूज करेंगे। स्केल देखो बेटा ऐसी चूज करो जिससे आपका जो बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बने, एकदम अच्छा बने, एकदम सुंदर सा बने, ठीक है। ज्यादा बसट ना हो जाए, ज्यादा लंबा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं, वैसे, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है वो मैं चूज करने जा रहा हूँ 2 स्केल में। अगर 2 स्टूडेंट्स, स्केल में यहाँ पर क्लियरली लिखूंगा 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या, 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स में ले रहा हूं। ओके, जैसे मैं आपको पहले यहां पर लिख देता हूं 2 4 6 8 10, इस तरीके से, है ना। अब देखो ग्रेड 5 और ग्रेड 6 का अलग अलग है। पहले तो यहां पर क्या क्या है, W है, A है, S है और नन वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो W वाले ग्रेड 5 में कितने हैं, 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे मैंने W के लिए बना दिए, ठीक है। और ग्रेड 9 में 6 बच्चे इसके लिए है। ये ग्रेड 5 है, ग्रेड 9 है। अब पता कैसे चला भाई साहब कि ग्रेड 5 कौन सा है, ग्रेड 9 कैसा है। इसीलिए हम एक और चीज बनाते हैं यहाँ पर कि ग्रेड 5 जो वाले हैं उनको मैं शेड कर देता हूं सर, और जो ग्रेड 9 वाले हैं उनको नॉन शेडेड लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी करूंगा कि जो ग्रेड 5 वाले हैं वो आपके शेडेड वाले हैं। देखो बेटा, बार ग्राफ इज ऑल अबाउट, उसको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ बताना है कि सब कुछ ये क्या है, ये आपकी जो एक्टिविटी, जो सुपर पावर है वो चूज की है, वो है। यहाँ पर हम क्लियरली मेंशन करेंगे कि सुपर पावर जो चूज की है वो है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, स्केल बता दी, ग्रेड 5 का ये है और ग्रेड 6 का आपका नॉन, ग्रेड 6 का नहीं, ग्रेड 9 का, ग्रेड की स्पेलिंग ऊपर भी गलत है नीचे भी गलत, GRAD, ग्रेड 5 आई ग्रेड 9, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से अब देखो एरियल वाला बनाएंगे, 13 है ना, यहाँ कहीं आएगा, थोड़ा और ऊपर आएगा, समझ जाना, बना लोगे, ठीक है। और ग्रेड 9 का मैं आपको एक्चुअल बायोग्राफ दिखाता हूँ, डबल बायोग्राफ दिखाता हूँ कैसा दिखेगा आपका,
ठीक है, ओके। अब देखो ये आपका बार ग्राफ डबल बार ग्राफ दिख रहा है, इसमें सबसे पहले तो ये समझो कि गलतियां कहाँ होती है, मार्क्स कहाँ पे कटते हैं। स्केल नहीं लिखोगे मार्क कटेगा, यहाँ पर सुपर पावर्स चूजर नहीं लिखोगे मार्क कटेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखोगे वाई एक्सिस पर मार्क कटेगा। सर सब जगह मार्क कटेगा तो मार्क मिलेगा कहाँ, ये अच्छा सा बना दोगे ना तो मार्क मिल जाएंगे, डोंट वरी, है ना, मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्लियर, हमने वहां पर ग्रेड 5 का शेडेड लिया था, ग्रेड 9 का नॉन शेडेड लिया था। यहाँ पर इन्होंने कलर से डिस्टिंग्विश कर दिया, क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ग्रेड 5 का ये ब्लू कलर ले लिया, ठीक है, ग्रेड 9 का ऑरेंज, ठीक है, और ये सुपर पावर चूजन ये सब कुछ देखो एकदम लिख लिया, बिल्कुल बढ़िया सा एकदम बारग्राफ बना दिया। एक और चीज, क्या आपको जो बार्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इनके बीच इक्वल डिस्टेंस रखना है हर एक एक्टिविटी के बीच में। ऐसा नहीं कि डब्ल्यू के बाद तुरंत है फिर एस यहाँ और फिर एन यहाँ, ऐसा नहीं, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, तभी तो आपकी चीजें जो है वो सुंदर लगेंगी, है ना। चलिए, ये बेसिकली किस में आता है, अगर किसी चीज को एकदम सुंदर बनाना है तो ये बेसिकली हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट होता है ना, रेनिको मैम से ग्रेड 8 में पढ़ोगे तुम, ठीक है। चलिए, ओके, द टेम्परेचर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर वेरिएशन ओवर 2 days इन डिफरेंट मंथ्स इन जोधपुर राजस्थान, ये सिटी और ये स्टेट है ना, जोधपुर सिटी की बात हो रही है जो राजस्थान में बहुत अच्छी सिटी है ना, इस गिवन बिलो हमें बेसिकली क्या दिया हुआ है, 2 दिन का टेम्परेचर दिया हुआ है और टाइमिंग दी हुई है, ठीक है, डबल बार ग्राफ इसके लिए हमें बनाना है, यूनिट हमारे पास दी हुई है और हमें बताना है कि ये किन कौन से, ये जो 2 मंथ्स हैं, सॉरी कैन यू गेस विच 2 मंथ्स दीज डेज नाइट बिलोंग टू। हाँ, तो अब देखो क्या करना है, हमें इसके लिए बार ग्राफ बनाना है। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है कि जो टेम्परेचर है वेरिएशन ओवर 2 days इन डिफरेंट मंथ्स, है ना, मतलब डे 1 आपका किसी और मंथ से है और डे 2 आपका किसी और मंथ से है, क्योंकि 2 डिफरेंट मंथ्स बोला है ना, समझ गए, ओवर 2 days, है ना, डे 1 किसी और मंथ का है, डे 2 किसी और मंथ का है, नहीं तो इतना फर्क थोड़ी ना आता है कि किसी मंथ में एक दिन, मतलब सेम मंथ में ऐसा ऐसा हो जाए, डे 1 में मतलब डे 1 और डे 2 के एक ही टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर हो जाए, इतना वेरिएशन नहीं आता, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे इसका डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या, एक्सिस हमारी कौन कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, ये आपकी वाई एक्सिस है जिसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। स्केल आपकी क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन की हुई है भाई, कितना लेना है, 1 यूनिट इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस लेना है। वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, 4 8 12 16, है ना, अच्छे से बनाना है आपको, बार ग्राफ मिलेगा एग्जाम में, डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, 28 32 36 40 इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल। ये आपका क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, है ना, और ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली टाइम की बात हो रही है, टाइम आपका क्या है 12 AM, ठीक है, 3 AM, है ना, इस तरीके से। अब टाइम में भी वही डे 1 एंड डे 2 है, तो डे 1 का अलग से बता दो, डे 2 का अलग से बताएंगे, है ना। चलो पहले मार्क करते हैं, डे 1 का 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ आ गया भाई 12 बजे, ओके। डे 2 का 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ये एकदम वैसा बनेगा, ठीक है। 12 AM मतलब डे 1 वाले को शेड कर रहे हैं और डे 2 वाले को शेड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिखोगे टाइम, बस एक और चीज मेंशन करना बाकी रह गया, डे 1 वाला आपका शेडेड है, स्क्वायर है, शेडेड है, डे 1 एंड डे 2 नॉन शेडेड, ठीक है, इस तरीके से बना पाओगे, ठीक है। मैं आपको इसका एक्चुअल बार ग्राफ दिखा देता हूँ, यहाँ पर सारी वैल्यूज लिखनी है, ये आपका टाइम है, ठीक है। चलो दिखाता हूँ इसका एक्चुअल बार ग्राफ, एक्चुअल बार ग्राफ इसका बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपका, ठीक है, ये टाइम की वैल्यूज दी हुई है, डे 1 आपका ये ब्लू शेडेड है और डे 2 आपका ये ऑरेंज शेडेड है, ठीक है, स्केल ली हुई है बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस, इसके हिसाब से आपका बिल्कुल बार ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि कौन से डिफरेंट मंथ्स हो सकते हैं, मतलब डे 1 आपका किससे हो सकता है और डे 2 आपका किस मंथ से हो सकता है। देखो डे 1 की बात करेंगे, डे 1 आपका 12 AM पे 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब थोड़ा ठंडे की बात हो रही है, ठीक है, मतलब ठंड में कौन कौन से दिन आ जाते हैं हमारे, बेसिकली नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 मंथ आ जाते हैं बेसिकली, है ना। 3 AM पे आपका लगभग 17 डिग्री है ना, ये आपका 16 डिग्री है, मतलब ज्यादा भी ठंड नहीं है, क्योंकि ज्यादा ठंड एकदम दिसंबर में तो भैया रात को 7 7 8 8 डिग्री
टेम्परेचर पहुंच जाता है, इतना तो नहीं है भाई, है ना। मतलब ये लगभग लगभग आपके जनवरी की बात हो रही है, फरवरी की बात हो रही है, फरवरी बोल सकते हैं, चलेगा, फरवरी बोल देते हैं, या नवंबर भी बोल सकते हैं, है ना। ओके, अब डे 2, ये जो ऑरेंज शेडेड है, ये हमारी गर्मियों की बात हो रही है, अत्यधिक गर्मी, एकदम भीषण गर्मी, एकदम एकदम टेम्परेचर, ओ भैया एकदम गर्मी हो रही है ना। 37, देखो 35, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, अरे बाप रे बाप रे, देखो ये 43 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, एकदम गर्मी। तो ये कौन सा होगा भाई, मई होगा, मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, आपको पता है, ठीक है। तो डे 1 है, ये आपका कहां से बिलोंग कर रहे हैं, फेब्रवरी या फिर मई बोल दो, फेब्रवरी एंड मई बोल दो, ठीक है। चले भाई आगे, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, हमने बहुत कुछ कर लिया है भाई, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्लस्टर बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन सम स्टेट्स एवरी ईयर फ्रॉम 2002 टू 2024। आपको क्या दिया हुआ है बेटा, ये डबल बार ग्राफ दिया हुआ है, बेसिकली ये बार ग्राफ दिया हुआ है। डबल बार ग्राफ कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बार्स नहीं, 3 बार्स है, तो ट्रिपल बार ग्राफ वाली कोई चीज नहीं होती, हम बेसिकली यहाँ पर बार ग्राफ ही बोलेंगे, सिंपल इसको, ठीक है। आपको ये 3 इयर्स का डेटा दिया हुआ है, जैसे उत्तराखंड में आपके जो 2022 में ये 2022 वाला ये ब्लू शेडेड है, 2023 वाला ये रेड शेडेड है, 2024 वाला आपका ये येलो शेडेड है। आपको आई थिंक अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आप थोड़ा जूम भी कर सकते हो, यूट्यूब ने एक नया अपडेट किया है, जूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेरे पे नहीं करना, इस पे जूम कर देना, ओके, समझ आया। ये आपको बार ग्राफ दिया हुआ है ना। आपको गुजरात एंड दिल्ली की वैल्यूज इसमें मिसिंग है, तो इसमें हमको वो फिल करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, द डेटा राउंडेड ऑफ 2000 फॉर द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड दिल्ली आर गिवन इन द टेबल बिलो। गुजरात एंड दिल्ली का तीनों उसका डेटा दे दिया, ठीक है। करस्पॉन्डिंग आपको बार्स मार्क करने हैं, है ना, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इज इट इनफ इफ यू प्लेस द टॉप ऑफ द बार्स बिटवीन द टू अप्रोप्रिएट, ठीक है, चलो, है ना। और नोटिस हाउ द बार ग्राफ इज ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट इज स्केल इज यूज्ड एंड व्हाट पैटर्न्स द डेटा शोज, ठीक है, इसको भी कर लेंगे ना, स्केल बतानी है और डेटा बताना है, ओके। चलो तो क्या है देखते हैं। 69,000 है सबसे पहले, मैं सबसे पहले काम करता हूं, आपका जो क्या है गुजरात का मार्क करता हूं, है ना। 69,000 है भाई, 69,000 कहाँ आएगा, देखो 5 का डिफरेंस है यहाँ पर स्केल में, है ना। दिख रही है वैल्यूज, हाँ दिख रही है, ठीक है। 50, ये 50,000, ये 55, ये 60, ये 70 आएगा, यहाँ पे 69 कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो एकदम बिल्कुल सावधानी से, है ना, ओके। गुजरात का यहाँ बना दिया, ठीक है, आपको एकदम अच्छे से बनाना है ना। 89,000 है, 89,000 कहाँ आ जाएगा, 75 के बाद 80, 85, 90, 90 यहाँ आएगा, तो आपका 89 इससे थोड़ा सा पहले आ जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। इस तरीके से आप बना पाओगे, ठीक है। बहुत ही गंदा बना रहा हूँ, मेरे को पता है ना। 78,000 आपका गुजरात का, एक और 75, 80 आएगा, तो 75 कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। अरे बहुत ही गंदा, एकदम देखो क्या, एकदम ऐसा लग रहा है डांसिंग, मतलब पता नहीं क्या बना दिया मैंने, एकदम कोई पतला कोई मोटा, बहुत ही गंदा बना दिया सच में, ठीक है। आप बना सकते हो स्केल से, आपको नॉर्मली बनाना है, दिल्ली का भी आप इस तरीके से बना लेना, ठीक है। अब दूसरी चीज हमसे ये पूछी गई थी बी क्वेश्चन में, है ना, दिल्ली का भी आप बना लोगे। बी क्वेश्चन में ये पूछी गई थी, पहली बात तो स्केल क्या यूज हो रही है, स्केल क्या यूज हो रही है यहाँ पर, 0 से 25,000 है, फिर 50,000 है, फिर 75,000, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू आपका 25,000 नंबर ऑफ व्हीकल्स, स्केल आपकी यूज हो रही है। क्या स्केल यूज हो रही है, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 25,000 व्हीकल्स, ये 5 है, ठीक है, व्हीकल्स, ओके, ये आपकी स्केल है ना। अब आपका डेटा क्या दिखा रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, पैटर्न ये दिख रहा है कि भाई देखो सबसे ज्यादा जो व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए हैं, वो मुझे लग रहा है इसमें हुए हैं, गुजरात में, आई थिंक इसको भी आप बना दोगे, हाँ गुजरात में हुए सबसे ज्यादा, है ना, बिल्कुल 89,000, ठीक है। ये पैटर्न है बेसिकली, और भी क्या बता सकते हो, ये आप बता सकते हो कि सबसे कम उत्तराखंड में हुए, यही आपका डेटा बता रहा है, यही आपका पैटर्न शो हो रहा है, ठीक है। चले, है ना, अगले और भी कुछ क्वेश्चन है इस पर, हाँ अब देखो इसका मैंने एक्चुअल बार ग्राफ ले लिया यहाँ पर। अब आपका क्वेश्चन नंबर सी पढ़ो, क्वेश्चन नंबर सी क्या है आपका, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द चेंज ऑफ वेरियस स्टेट्स बिटवीन 2022 एंड 2024। आप कैसे इस चेंज को, मतलब क्या चेंज हो रहा है बेसिकली, क्या डिस्क्राइब करो, कैसे डिस्क्राइब करोगे। देखो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कहानी है भाई। उत्तराखंड में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, 2022 और 2023 और 2024 में लगभग लगभग उतने ही ज्यादा कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। जबकि अदर स्टेट्स में देखो, जैसे वेस्ट बंगाल में देखोगे आप 2022 से 2023 तक, ठीक है, पर 2023 से 2024 तक देखो कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई, है ना। सिमिलरली देखो
देख सकते हो आप, बाकी यही आपका चेंज है, बस यही बताना है आपको, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। अच्छा एक चीज और देख सकते हो बेटा, यहाँ पर हमारी जो सारे ईयर्स है 2022 से लेके 2024 तक सारे स्टेट्स में लगभग लगभग ग्रोथ हुई है, बट गुजरात एक इकलौता ऐसा स्टेट है बेटा, यहाँ पर आप देख पाओगे कि 2022 में इतना है, 2022 में इतना है, 2023 में इतना है, फिर 2024 में ग्रोथ नहीं हुई, घट गई। सेल्स जो है, मतलब जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो रजिस्ट्रेशन है उनका, वो क्या हो गया, घट गया, कम हो गया, ठीक है। तो गुजरात एक इकलौता ऐसा स्टेट है, तो ये भी एक मेजर चेंज है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है डी वाला। approximately how many more registrations did Assam get in 2023 compared to 2022? 2023 एंड 2022 का बोला हुआ है असम का, है ना। देखो आसाम में 2022 एंड 2023 का बोला है। आसाम में 2022 में कितना मिला है, यहाँ पर ये आपको मिला है ये इतना, ठीक है, इतना ही मिला है ना, बिल्कुल सही है ना। कितना होगा ये 25, यहाँ 30 आएगा, यहाँ 35 या 40। 2022 में मिला है भाई कितना, 40,000 है ना। 2023 में कितना मिला है, 2023 में बेटा इतना मिला है, कितना ये आपका 60,000, कितना 60,000, चेक कर लेना भाई स्केल से आराम से, ठीक है। 2023 में कितना है, 60,000 सर, ओके। अब आपसे पूछा गया अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मोर रजिस्ट्रेशन डिड आसाम गेट इन 2023, कितने रजिस्ट्रेशंस और ज्यादा मिले भाई, माइनस करके पता लगा दो। 60,000 में से 40,000 को माइनस करोगे कितना आएगा, 20,000। तो 20,000 रजिस्ट्रेशंस ज्यादा मिले आपको किसमें, आसाम में, है ना, 2023 में कंपेयर टू 2022। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स, इस क्वेश्चन का, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स मोर डिड द रजिस्ट्रेशंस इन वेस्ट बंगाल इंक्रीज फ्रॉम 2022 टू 2024। 2022 से 2024 का पूछा है, ठीक है, ओके। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गए वेस्ट बंगाल, है ना। 2022 में आप कितना बताओगे, 2022 में देखो, यस 2022 में लगभग लगभग इतना है यहाँ पर, यानी कि 5, 10, 12,000 अराउंड बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। 2022 में, 2024 में कितना है भाई, इतना, यानी कि ये आपका यहाँ पर आ रहा है कहीं, ठीक है। तो कितना हो गया, 30, 35, ये 40 और ये 42 के अराउंड, ठीक है। वहाँ कितना आया था, अरे वहाँ फिर भूल गया मैं, वहाँ कितना था, 11,000 मान लो, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ पहले, 2022 में आपका लगभग लगभग 11,000 मान लो, ठीक है ना, 11, हाँ ठीक है सही। 2024 में आप मान लो कितना था ये, 25,000 है ना, 30, 35, 40 और ये 40 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लगभग लगभग 42 या 43 के अराउंड मान लो, 43 के अराउंड मान लो, ठीक है, चलेगा। 44 भी मान सकते हो आई थिंक, नहीं 43 मान लो, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है भाई, अब देखो 11,000 से 43,000, मतलब आपका इंक्रीज हो गया 2022 से 2024 तक। तो लगभग लगभग देखो, अगर 11,000 से 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, है ना। और 4 टाइम्स अगर हम कर भी दे तो हमसे लगभग लगभग ही तो पूछा है ना। तो हम बता सकते हैं कितनी टाइम्स, लगभग लगभग पूछा नहीं है, मतलब आप एग्जैक्ट भी बता सकते हो कि कितना होगा, बट आप मैं कह रहा हूँ आपको ऑन एन एवरेज आपका 4 टाइम्स आपका क्या हुआ है 2022 से 2024 तक इंक्रीमेंट हुआ है नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, 2022 से 2024 तक का। क्लियर, समझ में आ गई बात, सिंपल सी क्वेश्चन, डिवाइड देके बेसिकली हम बता पाएंगे। चले भाई आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट वो वाला नहीं था, ये वाला लास्ट है। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, there were very few registrations in Uttarakhand in 2023 and 2024 as the increase in the bar graph in bar length is minimal। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है कि जो कुछ ही नए रजिस्ट्रेशन हैं उत्तराखंड में 2023 एंड 2024 में, क्योंकि जो इंक्रीज है बार लेंस में वो बहुत ही मिनिमल है, मतलब बहुत ही कम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। हम कैसे बता पा रहे हैं कि बेटा कि जो इंक्रीमेंट है नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्ट्रेशंस का वो बहुत कम है, क्योंकि जो बार की लेंथ है वो बहुत ही मतलब छोटी है, ऐसी तो बता पा रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, एकदम ट्रू है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज जेन्युइनली ट्रू, है ना, बिल्कुल ट्रू है। क्लियर, चले भाई आगे, चलो अब बात करते हैं हम नए फिगर इट आउट की। नया फिगर इट आउट हमारा क्या बोल रहा है, द डॉट प्लॉट्स शोज below show the distribution of number of pockets on clothing for the group of boys and for a group of girls, है ना।
नंबर ऑफ पॉकेट्स बता रहा है भाई कि जैसे बॉयज में अगर जिनके पास 3 पॉकेट हैं वो एक बच्चा है ना, जिनके पास 4 पॉकेट हैं वो 4 बच्चे हैं, जिनके पास 5 पॉकेट हैं बॉयज में वो 5 बच्चे हैं, और जिनके पास 2 पॉकेट्स हैं, नहीं 6 पॉकेट्स हैं वो 2 बच्चे हैं, गलती मत कर देना, ठीक है। सिमिलरली गर्ल्स में, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बेस्ड ऑन द डॉट प्लॉट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ट्रू होगा, ठीक है। द डेटा वेरीज मोर फॉर द बॉयज देन द गर्ल्स, जो आपका डेटा है वो वेरी कर रहा है किसके लिए, गर्ल्स, बॉयज के लिए ज्यादा कर रहा है गर्ल्स की अपेक्षा, मतलब बॉयज के लिए ज्यादा वेरी कर रहा है। क्या ये बात सही है? जरा देखो डॉट प्लॉट्स को ध्यान से देखो एकदम, है ना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो एकदम। जो बॉयज का डेटा है वो कहां से 3 टू लेके 6 तक, मतलब 3 पॉकेट से लेके 6 पॉकेट्स तक लाई कर रहा है, जबकि गर्ल्स का डेटा है वो 0 पॉकेट से लेके 6 पॉकेट्स तक लाई कर रहा है। तो किसका डेटा, मतलब किसमें नंबर ऑफ पॉकेट्स वाइडली स्प्रेड है? भाई गर्ल्स में ज्यादा स्प्रेड है, मतलब गर्ल्स का जो नंबर ऑफ पॉकेट्स का जो डेटा है वो क्या है, ज्यादा वेरी कर रहा है, जबकि बॉयज का नहीं कर रहा है बेटा। तो ये बात क्या हुई, फॉल्स हुई। क्या हुई, फॉल्स हुई। समझ में आई बात, ठीक है, ये बात फॉल्स हुई। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द मीडियन नंबर ऑफ पॉकेट्स फॉर द बॉयज इज मोर देन द डेट ऑफ द गर्ल्स। भाई मीडियन नंबर तो निकालना पड़ेगा आपको, कैसे निकालोगे, जैसे इसका आप मीडियन नंबर क्या होगा, पहले मैं बॉयज का डेटा बना देता हूँ, बॉयज का डेटा क्या होगा, आप करना है आपको, ये मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मीन मीडियन बहुत कर चुके, कर लेना आप, ठीक है। 3 पॉकेट वाला एक बंदा है, 4 पॉकेट वाले कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो 4 4 4 4, ठीक है, 4 पॉकेट, 5 बंदे वाले कितने, 5, तो 5 5 5 5 5, ओके, और 6 पॉकेट वाले 2 बंदे हैं, 6 6, ठीक है। तो इस पूरे डेटा का मीडियन निकाल दोगे, ठीक है, ऐसे ही गर्ल्स का निकाल दोगे, ओके, गर्ल्स का मीडियन निकाल दोगे, यहाँ पर गर्ल्स के जो नंबर ऑफ पॉकेट्स हैं, है ना, फिर देख लेना किसका मीडियन ज्यादा आ रहा है। अगर सही बात है, मतलब स्टेटमेंट कह रहा है कि जो बॉयज का ज्यादा है, तो बॉयज का अगर ज्यादा मीडियन आ रहा है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मीन नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे मीन भी निकाल दोगे दोनों का, ठीक है, चेक कर लेना। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो भाई, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स फॉर बॉयज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स भाई देखो, बॉयज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द गर्ल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स यहाँ पर कितनी है, 6 है, यहाँ पर भी बेटा 6 है, तो ये बात कहना सही होगा क्या कि जो बॉयज है उनकी ज्यादा नंबर ऑफ पॉकेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स है? नहीं भैया, हमें यहाँ पर पॉकेट्स की काउंटिंग नहीं बतानी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स कितनी है, 6 पॉकेट्स है। अब भैया तुम 4 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, उनसे क्या मतलब, मैक्सिमम तुम्हारे पास कितने पॉकेट्स वाला बच्चा है, 6 पॉकेट्स वाला, इनके पास 6 पॉकेट वाला है, 6 पॉकेट वाली, ठीक है ना, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स है, ठीक है, समझे। तो ये बात भी क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स हो गई। क्लियर, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ईच प्लेयर इन 4 गेम्स। 4 गेम्स हुए, है ना, ये आपको जो डेटा है वो क्या शो कर रहा है, पॉइंट्स स्कोर्ड जो हर एक प्लेयर ने बनाया हुआ है ना, प्लेयर ए बी सी 3 प्लेयर है, ओके। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम बाय ए का निकालना है, क्या करोगे, एवरेज निकालना है, 4 को ऐड, 4 से डिवाइड, 4 को ऐड, इन चारों को ऐड, इन चारों को ऐड, और 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, ठीक है, कर लेंगे पहला वाला, मेरे को पूरा भरोसा है भाई, ठीक है। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम बाय सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, व्हाई और व्हाट अबाउट वी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एकदम, यही बेटा गणित प्रकाश इसीलिए बेटा आपकी फेमस है, इसीलिए इतनी खास है, और इसीलिए आपका जो खरे क्लासेस का चैनल है इसीलिए करा रहा है, और इसके इसीलिए आपके अच्छू भैया यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है। ये आपको बेटा कॉन्सेप्ट की एकदम एक्चुअल क्लैरिटी देती है। क्या भाई, जब आप किसका, जो सी का है, जब आप क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 8 + 11 डिड नॉट प्ले भैया, कुछ नहीं, 8 + 11 + 13 करोगे, है ना। अब ये जो टोटल है, मैं जैसे करके दिखाता हूं आपको, बहुत ही अच्छे से समझ में आया, सी का एवरेज निकालना है, तो क्या करोगे, सम करोगे, 8 + 11 डिड नॉट प्ले को कुछ नहीं मानेंगे, 13। अब यहां पर जो टोटल है उसका आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे, बेटा हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, किससे, 3 से। अगर यहाँ पर 0 लिखा होता ना तो हम 4 से कर देते, क्योंकि वो खेला जरूर पर उसने 0 स्कोर किया, उससे क्या मतलब भाई, कितना भी स्कोर कर वो तेरी तेरी इच्छा है, तेरी कैपेबिलिटी है, हमें उससे क्या करना, खेला कि नहीं खेला, बिल्कुल खेला भाई, मैदान में तो उतरा, है ना, ग्राउंड में तो खेला भाई, है ना। डिड नॉट प्ले का तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है भाई, खेला ही नहीं है वो,
तो हम उसको टोटल को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ना कि 4 से। तो ध्यान रखना है बेटा। तो 0 वाली वैल्यूज डिड नॉट प्ले में काउंट नहीं होती, वो तो स्कोर है 0, है ना। 0 एक नंबर है, वैसे ही 13 एक नंबर है। तुमने 13 स्कोर किया, मैंने 0 स्कोर किया, समझे, है ना। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, तीनों का एवरेज निकाल के बता दोगे कि भाई बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है। तीनों का एवरेज निकाल देना, जिसका एवरेज ज्यादा वही बेस्ट परफॉर्मर। वैसे तो मुझे लग रहा है, देख के लग रहा है कि देखो हर एक गेम में जो ए प्लेयर है मैक्सिमम उसने ज्यादा स्कोर किया है। इसमें ज्यादा स्कोर किया है, इसमें दोनों से ज्यादा स्कोर किया है, इसमें भी खेले ही नहीं है तो। और इसमें हाँ एक गेम ऐसा है जिसमें सी ने ज्यादा स्कोर कर लिया, बट ठीक है ना, ज्यादा तो ए में सभी गेमों ने किया, तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, ऐसे देख के भी बता सकते हो। बाकी जिसका एवरेज अच्छा उसी ने बेस्ट परफॉर्म किया। क्लियर, सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ जीके क्विज आर, है ना। जीके क्विज के मार्क्स दिए हुए आउट ऑफ 100, है ना। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अनदर ग्रुप स्कोर्स इन द सेम क्विज, सेम क्विज एक हुआ, उसमें एक दूसरा ग्रुप ऑफ बच्चे होता है, जैसे हमारे इंटर लेवल कंपटीशन नहीं होते, दो स्कूल के बच्चे आ रहे होते हैं, मतलब सॉरी दो स्कूल्स के बच्चे आ रहे होते हैं, जैसे एक स्कूल ए है स्कूल बी है, ठीक है ना। एक ग्रुप है दूसरा ग्रुप है, उन्होंने अलग अलग स्कोर्स किए उन बच्चों ने, ठीक है, वैसा कुछ। ओके, कंपेयर एंड डिस्क्राइब बोथ द ग्रुप्स परफॉर्मेंस यूजिंग मीन एंड मीडियन। कुछ नहीं करना बेटा, आपको मीन एंड मीडियन निकालना है और उनको कंपेयर करना है और डिस्क्राइब करना है। बहुत ही बेटा, बहुत ही अच्छे से मेरे को पता है आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है, कोई कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन में। कर लेना, मीन निकाल लेना, पहले ग्रुप ए का निकाल देना, है ना। क्या करोगे, इन सब वैल्यूज का सम डिवाइड बाय क्या कर दोगे, जितनी बच्चे हैं जितने वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड, मीडियन निकाल देना असेंडिंग ऑर्डर में करके, कर लोगे और डिस्क्राइब कर देना, है ना। कर दोगे कि ग्रुप ए की परफॉर्मेंस कैसी है, ग्रुप बी की परफॉर्मेंस कैसी है, कर लोगे यार। चले भाई आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी, है ना। इस डेटा को कहां से कलेक्ट किया गया, एक सर्वे कॉलोनी का हुआ उससे कलेक्ट किया गया, है ना। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो क्या करना है आपको, डेटा दिया हुआ है एक कॉलोनी से, है ना। फेवरेट स्पोर्ट वाचिंग पार्टिसिपेटिंग का, मतलब क्रिकेट का, क्रिकेट वाले बच्चे हैं ये, है ना, जो देखते हैं और कितने बच्चे खेलते हैं। बास्केटबॉल इतने बच्चे देखते हैं, इतने बच्चे खेलते हैं। आपको क्या करना है, डबल बार ग्राफ बनाना है, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, एप्रोप्रिएट स्किल्स आपको करनी है। देखो बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ आपको आता है बिल्कुल, है ना। तो वीडियो को पॉज करो, बना के देखो, और मैंने ये सॉल्यूशन अटैच किया वो देख लेना, ठीक है, मैच कर लेना अपना, है ना। बिल्कुल एकदम देखो सुंदर सा आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। डबल बार ग्राफ बना दिया हमने, है ना। ये वॉचिंग वाला कलर है, पार्टिसिपेटिंग वाला कलर है। यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लिया, स्केल लिख दिया भाई, 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 पीपल, ठीक है। अब क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं भाई, इसमें एक इकलौता ऐसा गेम है भाई क्रिकेट, जिसको सबसे ज्यादा तो भाई खेलने वाले, मतलब पार्टिसिपेट करने वाले भी पसंद करते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन में सबसे ज्यादा ऊपर है भाई क्रिकेट, है ना। गली गली में चले जाओ आप, क्रिकेट तो बेटा खेलते ही होंगे वो, है ना। क्रिकेट तो हर बच्चे बच्चे को थोड़ा बहुत तो आता है, इतना इतना तो सब हिट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ रूल्स नहीं है, आसान सा गेम है ना। और वॉचिंग में भी भाई सबसे ज्यादा क्रिकेट का, क्रिकेट ये भाई वर्ल्ड कप T20 ये सब बहुत ही फेमस है यार, जिसमें आप जानते हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो भाई साहब क्या ही व्यूज आते हैं, देखा होगा, है ना। चलिए, है ना, तो ये हम निकाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, कंसीडर अ ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट्स विद द फॉलोइंग हाइट्स। हमें एक ग्रुप दिया हुआ है 17 बच्चों का, जिसकी हाइट्स कुछ इस प्रकार है, एक बच्चे की सेंटीमीटर में, जैसे एक बच्चे की इतनी 106, 106, 110, 123, इतनी इतनी हाइट दी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो स्पोर्ट्स टीचर है उसको क्या करना है, स्पोर्ट्स टीचर क्या करना चाहते हैं, इस क्लास को दो ग्रुप्स में बांटना चाहते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं। अब किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो, है ना, सो दैट ईच ग्रुप हैज एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिससे हर एक ग्रुप में क्या हो जाए, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाए, ठीक है। अब एक और चीज बोली गई है इसमें, वन ग्रुप हैज स्टूडेंट्स विद हाइट लेस देन अ पर्टिकुलर हाइट। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें एक किसी पर्टिकुलर हाइट से छोटी हाइट वाले बच्चे होंगे, और एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें किसी पर्टिकुलर हाइट से कम बड़े वाले, मतलब उनसे बड़े वाले, बड़ी हाइट वाले बच्चे होंगे। जैसे मैंने ले लिया, सपोज करो मैंने ले लिया 120 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, है ना। तो एक ग्रुप ऐसा होगा 120 सेंटीमीटर से छोटी हाइट वाले बच्चे होंगे, एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें 120 सेंटीमीटर से बड़ी हाइट वाले बच्चे होंगे, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है वो पूछा है ना, सजेस्ट अ वे टू डू दिस। कैसे करेंगे भाई, इसको हम करेंगे मीडियन की हेल्प से। क्यों भाई मीडियन की हेल्प से क्यों करेंगे, क्योंकि देखो मीडियन ही एक बेटा ऐसा तरीका है जो पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो अरेंज करता है। दूसरी बात,
वो मिडिल वैल्यू बताता है, मतलब डेटा को दो भागों में वो एक ऐसा तरीका है जो डिवाइड करता है। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे करेंगे? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले देखो काटते चलेंगे, 106 से छोटा कुछ है, हाँ देखो 101 मिला मेरे को, है ना। 101 एक ही बार होगा, ठीक है। और थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, 101 लिख लिया मैंने। फिर 102 है, ओके। 103 तो नहीं है, 104 नहीं है, 106 है डायरेक्ट, 106 लिख लिया, ठीक है। फिर 110 है, 110 एक बार ही है, और 110 नहीं, 109 भी एक बार देखो, है ना। उसके बाद देखो 110 एक बार है, 1909 लिख लिया, 110 एक बार है, और 110 दो बार है, ठीक है। 110 के बाद आपका 112 है, ओके। अब 115 देखो, काउंट करो कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये 5 बार। 115 115 115 5 बार है ना, लिख लिया बिल्कुल, 1 2 3 4 5 बार बिल्कुल लिख लिया, ठीक है। 115 के बाद आपका यहाँ से तो ये सारी वैल्यूज हो गई, 120 117 है पहले इस बात तो, ठीक है। और फिर 120 आपका दो बार है, ठीक है। फिर 123 है, और फिर 125 है, चेक कर लो भाई। देखो 117 काट दिया मैंने, 120 दो बार लिख दिया मैंने, है ना, और 123 लिख दिया, और 125 लिख दिया। काउंट कर लो भाई, 17 वैल्यूज हो गई क्या, 3 और 3 6, और 3 9, और 3 12, और 3 15, और 2 17, ठीक है। 17 वैल्यूज है, मतलब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है। फटाफट से मीडियन कैसे निकालेंगे, 17 + 1/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9th टर्म, वही आपका क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। क्या होगा भाई मीडियन, फटाफट से देख लो, कहाँ 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 कहाँ, जल्दी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया 115। मतलब इधर वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे, और इधर वाले बच्चे एक ग्रुप में आ जाएंगे, और ये जो बच्चा है वो उनका क्या बन जाएगा, लीडर, है ना। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है ना। एक और चीज पूछी गई है, कैन यू गेस द एज ऑफ दीज स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द टेबुलर डेटा इन द टेलिंग टॉल टेल्स सेक्शन। आपके पास एक बुक में सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें सब बच्चों की मतलब ग्रेड वाइज या फिर एज वाइज हाइट लिखी हुई है, उसमें से आप देख के बता सकते हो कि किस एज के बच्चे हैं, है ना। इस तरीके से आप कर लेना, ओके। चलो नेक्स्ट, हाँ क्या है भाई, डिस्क्राइब द मीन एंड मीडियन ऑफ योर हाइट ऑफ क्लास। करोगे, करोगे, मार खाओगे अरे कर लेना यार, मीन एंड मीडियन बताना है आपकी हाइट के, अपने डेटा ले लेना, बता देना यार, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है। विजुअलाइज कर लेना भाई अपनी हाइट्स को डॉट प्लॉट पे। अब तो सब सीख गए यार तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 7th ग्रेड सेक्शंस एट अ स्कूल। दो 7th ग्रेड के सेक्शन है भाई, आपके स्कूल की बात हो रही होगी, हो सकता है आपके स्कूल में 3 हो, बट यहाँ पर दो सेक्शंस की बात हो रही है। ईच सेक्शन है 15 बॉयज एंड 15 गर्ल्स। हर एक सेक्शन में 15 बॉयज है एंड 15 गर्ल्स है ना। इन वन सेक्शन द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज इतना, जो मीन हाइट इतनी दी हुई है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन द अदर सेक्शन। कौन सी बात इसमें से ट्रू हो सकती है। देखो, द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन द अदर सेक्शन इज 154.2 सेंटीमीटर। क्या ये बात हो सकती है भाई ट्रू? कैसे बताएंगे, हमारे पास कुछ हाइट वाइट का डेटा दिया हुआ है, कुछ डेटा नहीं है, कैसे बता पाओगे। एक सेक्शन का तो दे दिया, दूसरे सेक्शन के हो सकता है ना सारे बच्चे लंबे हो या सारे बच्चे छोटे हो या कहीं और मतलब लाया कर रहे हो, हम एग्जैक्ट कैसे कर पाएंगे कि भाई यही होगा, कोई डेटा नहीं है ना, तो नहीं कह पाएंगे भाई, ये बात बिल्कुल ट्रू नहीं है, ठीक है। गलत 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 गलत। सेकंड पढ़ो, द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द अदर सेक्शन इज लेस देन इतना। वही भाई, कोई डेटा ही नहीं है, जब तक तुम बता ही नहीं पाओगे कि इससे कम होगी या इससे बड़ी होगी, कुछ नहीं बता सकते। सेकंड भी गलत, थर्ड भी बिल्कुल ये कह रहा है कि मोर देन होगी, भाई कैसे पता, कुछ नहीं पता भाई, है ना। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन द अदर सेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बात बिल्कुल सही है कि जो अदर सेक्शंस की जो मीन हाइट होगी वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। समझ आई बात? क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ओके। हाँ, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, गोलू को मैं थोड़ा ऊपर ले गए। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपके पास, स्टैंडिंग टॉल इन द फॉर्म टॉल इन द स्टॉर्म। आपके पास सिटीज ये है जिसमें सिटीज विद मोस्ट स्काईक्रैपर्स। स्काईक्रैपर्स क्या होता है, बिल्डिंग मोर देन 150 मीटर, जो 150 मीटर से बड़ी बिल्डिंग होती है ना। हमारे इंडिया में है, ओहो, हमारे इंडिया का भी नाम है भाई, मुंबई का, ठीक है। हाँ, तो इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके। क्या क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। हाँ, क्वेश्चंस ये है, पहला क्वेश्चन ये है आपके पास,
राइट एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर द नंबर ऑफ स्काईक्रैपर्स इन द न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड लंदन, है ना। न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड लंदन की हमें बेसिकली बतानी है, ठीक है। लंदन आपका यहाँ पर सबसे नीचे है, ठीक है, लंदन यहाँ पर सबसे नीचे दिख रहा है आई थिंक, है ना। अच्छा ये इससे छुप गया, चलो मैं बता दूंगा, पहले आपको न्यूयॉर्क और टोक्यो का बता दूंगा, ठीक है। न्यूयॉर्क का कितना है भाई, देखो न्यूयॉर्क आपका 367 से 251 के बीच में आ रहा है, तो ये लगभग लगभग आपका 300 टैप्स होगा, है ना। 301 302 इस टाइप्स होगा ये जो हाइट है, मतलब न्यूयॉर्क के पास इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतने स्काईक्रैपर्स हैं, स्काईस्क्रैपर्स हैं सॉरी, है ना। ओके, अब हम बात करेंगे टोक्यो की। टोक्यो का कितना भाई, टोक्यो का है, टोक्यो ये रहा, है ना। हाँ 183 से 154 के बीच में, 183 से 154 के बीच में लगभग लगभग कितना होगा आपका ये आपका हो जाएगा 170 के आसपास हो जाएगा बेटा, है ना। 170 के आसपास, देखो एस्टिमेटेड वैल्यूज ही बतानी है आपको, है ना। अब यहाँ पर सबसे नीचे बात कर लेते हैं हम लंदन की। लंदन यहाँ पर हमारा 46 से भी छोटा दिख रहा है, आप देख लो यहाँ पर, है ना। तो ये 38 समथिंग हो जाएगा, 38 35 समथिंग मान लो इसको, ठीक है। क्लियर है, समझ में, एस्टिमेटेड वैल्यूज ही बतानी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वैलिड, क्या स्टेटमेंट्स वैलिड हैं। ओनली 12 cities have more skyscrapers than मुंबई, केवल 12 सिटी, केवल 12 cities ऐसी हैं जिनके पास मोर हैविंग क्या लिखा है, हैव मोर skyscrapers than मुंबई। हाँ, मुंबई के बाद 12 cities ऐसी हैं जिनके पास, 12 सिटी ऐसी हैं जिनके पास मुंबई से ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं। काउंट कर लो भाई, मुंबई के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही बात है भाई, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल वैलिड है। अगला स्टेटमेंट पढ़ें, ओनली 7 cities हैव फ्यूअर स्काईस्क्रैपर्स देन मुंबई। 7 cities आपकी ऐसी हैं जिनके पास, भाई मेरा गला सूख गया बोल बोल के, है ना थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, आराम आराम से करते हैं। केवल 7 cities ऐसी हैं जिनके पास कम स्काई स्क्रैपर्स हैं मुंबई से, है ना। काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में आपका लंदन था, ठीक है। मतलब मुंबई से नीचे 7 cities हैं जिनके पास मुंबई से कम स्काई स्क्रैपर्स हैं। क्लियर, चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी वैलिड है भाई, है ना, ये भी वैलिड है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज द हांगकांग, इज इन हांगकांग। क्या टॉलेस्ट बिल्डिंग हमारी हांगकांग में है भाई। देखो ये हमारे पास पूरी वर्ल्ड का तो डेटा नहीं दिया, हम कैसे कह पाएंगे कि भाई टॉलेस्ट बिल्डिंग हांगकांग में, है ना, वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई मतलब डेटा नहीं है इसका हमारे पास, ये इनवैलिड है, इसको हम क्या कहेंगे, इनवैलिड। वैसे हांगकांग है क्या, है ना, जरूरी नहीं, देखो टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात हो रही है ना। अब टॉलेस्ट बिल्डिंग तो यहाँ भी हो सकती है, हमारे पास ये टॉलेस्ट बिल्डिंग का डेटा थोड़ी है, हमारे पास डेटा उनका है कि जिनकी हाइट 150 मीटर से ज्यादा है, वो सारी बिल्डिंग्स कितनी है उस सिटी, उस कंट्री के पास, है ना, या उस सिटीज के पास, ठीक है, समझ गए, है ना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये है, बस हम बढ़ते जा रहे हैं एकदम एंड की ओर, चैप्टर समाप्ति की ओर, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, एस्टिमेट एंड देन मेजर द ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ यूज्ड based on the data, how accurate were your estimate, find the average difference between the estimated and measured values। क्या करना है भाई, एस्टिमेट करना है आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका पेन, लेंथ ऑफ अ पेन, मेरे पास ये पेन है, इसकी आपने हाइट एस्टिमेट की, मैंने एस्टिमेट की भाई 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, कितनी, 8 सेंटीमीटर आपने लिख दी। जब आपने इसको रूलर से स्केल से मेजर किया तो जो हाइट निकली वो आपकी निकली 9 सेंटीमीटर, कितनी निकली, 9 सेंटीमीटर। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अरे आजा मेरे भाई, है ना। एस्टिमेटेड हाइट कितनी आई आपकी यहाँ पर, मैंने बताई भाई 8 सेंटीमीटर, बट जब आपने रूलर से मेजर की तो कितनी आई, 9 सेंटीमीटर। पॉजिटिव डिफरेंस कितना आया, मतलब 9 माइनस 8 कितना आया, 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से लेंथ ऑफ एन इरेजर, लेंथ ऑफ योर पाम, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स और मैथ नोटबुक, इस सब का मेजर, एस्टिमेट और एक्चुअल मेजर, ठीक है। और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अंदाजा, आपका जो एस्टिमेशन है वो बिल्कुल सही बैठे, है ना। अब आपको क्या करना है, करना ये, एक तो डबल बार ग्राफ बनाना है, बना लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बना सकते हो। हाउ एक्यूरेट वर योर एस्टिमेट्स, आपको बताना है कि आपकी एस्टिमेशंस कितनी एक्यूरेट थी, भाई सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइंड द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड एंड मेजर्ड वैल्यूज, आपको एवरेज निकालना है किसका,
एवरेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन द एस्टिमेटेड एंड मेजर्ड वैल्यूज, मतलब इसके एवरेज और इसके एवरेज का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पहले इन सारी वैल्यूज का एवरेज निकालना, इन सारी वैल्यूज का एवरेज मतलब एस्टिमेटेड वैल्यूज का एवरेज, मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज, फिर दोनों का डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बस आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर, एस्टिमेशन की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अदिति लाइक सॉल्विंग पजल्स, अदिति को एकदम पजल्स सॉल्व करना बहुत पसंद है ना। started she recently started attempting the easy level sudoku puzzles, है ना, उसने अभी कुछ हाल ही में इजी लेवल जो सुडोकू पजल्स है वो सॉल्व करना स्टार्ट किया है ना। द टाइम शी टुक इन सेकंड्स टू सॉल्व दीज पजल्स आर, उसको टाइम लगता है जिन पजल्स को सॉल्व करने में वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट 9 वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू वीक 1, जो शुरुआत की 9 वैल्यूज हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक मैं मार्क कर देता हूं, कहां तक, ये 4 वैल्यूज है, 5 6 7 8 9, यहां तक ये आपकी वीक 1 तक है और ये आपकी सारी वीक 2 की है। क्या करना है, डॉट प्लॉट आपको कंस्ट्रक्ट करना है। देखो बहुत ही सिंपल, जो वीक 1 का है उसका हमें ऐसे दिखाना है ट्रायंगुलर से, और जो वीक 2 है उसका डॉट से दिखाना है। ठीक है, कर लोगे, मैं करके दिखा देता हूँ भाई, है ना। वीक 1 का जैसे 410 400 है, 410 कहाँ आएगा भाई, 410 यहाँ आएगा आपका, ये 380 390 490, ये 410 यहाँ आ गया वीक 1। ठीक है, 410 के बाद 400 है, ये वीक 1 का हो गया, है ना। 370 340 370 यहाँ आ गया, 340 यहाँ आ गया। ओके, इस तरीके से आप कर लोगे, है ना। वीक 2 के लिए आपको कैसे दिखाना है, बाकी वैल्यूज भी कर लेना। वीक 2 के लिए आपको कैसे दिखाना है, 320 290, 320 320 बोला है तो यहाँ पर दिखा दो वीक 2 का सर्कुलर करके। ठीक है, 390 290 290 बोला है, 290 यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, मैंने एक्चुअल बना रखा है, ये आप देख लेना। ओके, देखो मैंने एक्चुअल एकदम बना दिया आपका, क्लियर। ये आपकी वैल्यूज दी हुई है, ये आपका कंस्ट्रक्शन डॉट प्लॉट का दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने वीक 1 की को ऐसे दिखाया, वीक 2 की को ऐसे दिखाया है, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट, अब आपके पास देखो यहाँ यही क्वेश्चंस है, हमने इसमें ए वाला पार्ट तो कर लिया, अब बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द मीन मीडियन एंड एनी ऑब्जर्वेशंस यू मे अबाउट द डेटा, यू मे हैव अबाउट द डेटा। आपको क्या करना है बेटा, आपको पहले तो देखो ये डेटा दिया हुआ है, इसके बाद हाँ बी वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था, मीन एंड मीडियन निकालना है, निकाल लोगे मीन एंड मीडियन, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशंस है आपके पास, ऑब्जर्वेशंस क्या है भाई, जो वीक 1 है उसमें वीक 1 कहाँ है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, वीक 1 में उसे ज्यादा टाइम लगा है भाई, क्यों भाई, वीक 1 में आप देख सकते हो 310 से लेके 410 तक उसको टाइम लगा है, मतलब 310 सेकंड से लेके 410 सेकंड्स तक टाइम लगा है। जबकि वीक 2 में उसका टाइम बहुत कम हो गया, वीक 2 में उसके बहुत कम समय लगा, मतलब बहुत ही इजी हो गया उसके लिए, 220 सेकंड से उसको केवल 380 सेकंड्स तक लगा। ऑब्वियसली बात है, जब तक बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको टाइम लगेगा ही ज्यादा। सिमिलर ये काम आपका मैथ्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ भी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स यूं चुटकियों में सॉल्व होते चली जाएंगी। गलती नहीं करनी, 3 3 6 नहीं होता 9 होता है। ठीक है, बस यही आपके ऑब्जर्वेशन है, कर लोगे, बहुत ही इजी पीजी है। चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका ये चैप्टर जो कनेक्टिंग दी डॉट्स चैप्टर है वो हमने एकदम कंप्लीट कर लिया है बेटा, सारे क्वेश्चंस किए। इसके मैंने कुछ मैथ टॉक वाले प्रॉब्लम्स हैं या फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो स्किप कर दिए क्योंकि वो आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ये आपको बेटा इतना चैप्टर आपने पढ़ लिया तो वो क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हो, खुद की अंडरस्टैंडिंग भी उसमें बैठा सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। Thank you. Take care. Bye bye. See you in the next chapter.